मैजिक ऑफ मनी ऐप 1 to 10 हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी नॉवल एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप हिंदी में अपनी पसंदीदा नॉवेल्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। बिल्कुल जीवंत अंदाज में इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे द्वारा अनुवादित और संपादित की गई हैं। इन उपन्यासों में दिखाए गए नाम, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें केवल मनोरंजन के रूप में लें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 1। कोई भी देखभाल नहीं करता है। 1 जून 2017। सूर्यपुर। दोपहर में 3 बजे। आकाश क्रिस्टल नीला है। अर्जुन शर्मा, उनकी पीठ ने एक काले बैकपैक के साथ दैनिक ऋण के साथ लाद दिया, सड़क के किनारे पार्क किए गए वाहनों के बीच में और बाहर बुनाई करता है। वह कुशलता से प्रत्येक कार के विंडस्क्रीन वाइपर के नीचे अपने व्यवसाय कार्ड को टक देता है। इस पल पसीना पहले से ही अपनी सफेद शर्ट के माध्यम से भिगो चुका है। यह असुविधाजनक रूप से उसकी त्वचा पर चिपक जाता है। उसकी नेकटाई उसकी गर्दन के चारों ओर तंग हो जाती है। ऐसी चिलचिलाती गर्मी में राहगीरों को वह एक पूर्ण बेवकूफ के रूप में सामने आता है। लेकिन यह एक कंपनी की आवश्यकता है। यहाँ तक कि गंभीर गर्मी में टाई को रहना पड़ता है और ठीक से तेज किया जाता है। कोई सुस्त या ढलान को सहन नहीं किया जाता है। यह एक पेशेवर कॉर्पोरेट छवि के निर्माण और बनाए रखने के बारे में है, उन्होंने कहा। इस पूरी तरह से अमानवीय नियम के लिए कंपनी में फ्रंटलाइन बिक्री प्रतिनिधि अपने गुस्से को स्वतंत्र रूप से वेंट करते हैं, कंपनी के प्रबंधन पर शाप देते हैं। क्या एक मजाक है? ये धमाकेदार रूप से गर्म है और वे एक कॉर्पोरेट छवि बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप लोग वातानुकूलित कार्यालयों में बैठे हैं, ठीक है, आप संघर्ष को नहीं जानते हैं। हमारे पास अलग अलग नौकरी की भूमिकाएं हैं, इसलिए कोई कठिन भावनाएं नहीं हैं। लेकिन इस तरह के एक अनुचित नियम को लागू करने के लिए ये वास्तव में अर्जुन किसी को शाप देना चाहता है। दैनिक ऋण। ये सही है। अर्जुन एक माइक्रो लैंडिंग कंपनी में एक ऋण अधिकारी है। हर दिन वह हर जगह देखता है, सभी चैनलों के माध्यम से, उन लोगों के लिए जिन्हें तत्काल ऋण की आवश्यकता होती है। यदि उसके पास कोई ग्राहक नहीं है तो सड़क पर व्यवसाय कार्ड सौंपना उसकी नौकरी का एक हिस्सा है। उसके बाद टेलीमार्केटिंग है। ऐसे गर्म मौसम में उन्होंने सिर्फ कार्यालय में रहने और फोन कॉल करने की योजना बनाई। लेकिन उनके हाल ही में खरीदे गए फोन नंबर का बैच एक डर निकला। वे ज्यादातर पहले से ही उसके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा बुलाए गए थे या अमान्य संख्या थे। इसलिए कल रात उन्होंने डीलर को संख्याओं का एक नया बैच पाने के लिए एक बुरी समीक्षा के साथ धमकी दी। डीलर ने आज रात उसके लिए संख्याओं के एक और बैच का वादा किया। ... आज बाल दिवस है। बच्चों को अपने माता पिता के हाथों को पकड़े हुए, खुशी से गिड़गिड़ाते हुए, जैसे ही वे अतीत में चलते हैं। अर्जुन मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने बचपन को याद करते हैं। उसका 1 जून। आमतौर पर उसके माता पिता उसे पार्क में ले जाते थे। हालांकि उतने मनोरंजन पार्क की सवारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब वहां हैं। वे अपने बचपन की सबसे खुशहाल यादें थे। उनकी पहली रोलर कोस्टर की सवारी को याद करते हुए, उनकी पहली बम्पर कार की सवारी, उनकी पहली रोइंग बोट। उसका मन भटकता है। इसे हराओ, अगर तुम मेरी कार को खरोंचते हो तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिस तरह अर्जुन एक ब्लैक पासेट पर एक बिजनेस कार्ड रखने वाला है, एक गर्जना अचानक उसके विचारों में प्रवेश करती है। यह उसे चौंका देता है। वह जल्दी से अपना हाथ वापस ले लेता है। अपनी यादों में खो जाने के बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कार में कोई था। जब वह ऊपर देखता है, वह एक बड़े आदमी को कार की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालते हुए देखता है, हवा में मुट्ठी करता है, उस पर चिल्लाता है। सौभाग्य से अर्जुन ड्राइवर के कॉकपिट की तरफ नहीं था, अन्यथा वह चौकोर हो सकता है। उन्होंने पिछले अनुभव से सीखा कि वे अपने यात्रियों को ड्राइवर की तरफ न डालें। इसने केवल थूक या संभावित विनाशकारी पंच से भरा एक चेहरा आमंत्रित किया। क्षमा करें भाई, मैं तुरंत जा रहा हूं। अर्जुन जल्दी से एक मुस्कान के साथ जवाब देता है। 1 वर्ष से अधिक बिक्री में काम करने के बाद वह इसका इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त रूप से सामना कर रहा है। वह व्युत्पन्न, तिरस्कार और अपमानित किया गया है जितना वह गिन सकता है। सबसे पहले वह बदले में कुछ बार बाहर हो गया, लेकिन बार बार चीजों का बदतर अंत होने के बाद वह अनिवार्य रूप से इसके लिए सुन्न हो गया। वैसे भी कुछ शाप किसी भी शारीरिक निशान को नहीं छोड़ते हैं। वापस लड़ने से उसे कुछ भी नहीं कमाता है और एक दृश्य बनाते हैं, गर्व की खातिर एक लड़ाई चुनते हैं। बस यह नहीं है कि वह यहाँ से बाहर क्यों है। वह यहाँ एक जीवित कमाने के लिए है, परेशानी नहीं पानी है। स्क्रैम। ये देखकर कि अर्जुन सहकारी है, आदमी उसे आगे नहीं बढ़ाता है। ड्राइविंग करने से पहले सिर्फ एक ही शब्द का उच्चारण करता है। ये देखकर अर्जुन ने गैर मुस्कुराते हुए कहा और अपने कार्ड वितरित करने के लिए अगली कार पर चलता है। आखिरकार यह उसकी आजीविका दांव पर है। कारों पर कार्ड रखने के अलावा वह उन्हें राहगीरों को भी देता है। व्यवसाय में कोई भी इस नियम का अनुसरण करता है, पुरुषों को कार्ड दें, लेकिन महिलाओं को नहीं, बच्चों को नहीं और बुजुर्ग लोगों को नहीं।
कभी कभी वह संभावित ग्राहकों में जरूरतमंद होता है और अपनी सेवाओं को ठीक से समझाने के लिए समय लेता है, साथ ही फॉलोअप के लिए अपना संपर्क नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। लेकिन अधिकांश लोग जिनका सामना करता है वे अपना बिजनेस कार्ड नहीं लेते हैं। क्योंकि आज बाल दिवस है, अर्जुन को लगता है कि माता पिता को मनाते हुए परेशान करना उचित नहीं है। वह उन लोगों को कोई कार्ड नहीं देने का फैसला करता है जो बच्चों के साथ हैं। कभी कभी वह पहले से ही कारों पर अन्य सेल्स पीपल के व्यवसाय कार्ड देखता है। वह संभावित परेशानी से बचने के लिए उन्हें अछूता छोड़ देता है, यह मानते हुए कि दूसरा व्यक्ति पास है। वह बस अंत करने की कोशिश कर रहा है और अनावश्यक समस्याओं का कारण बनने से बच रहा है। सभी को ये कठिन हो गया है। लगभग आधा 4, 5 या 6 सड़कों पर चलने के बाद अर्जुन के हाथों में व्यापार कार्ड का ढेर चला गया। यह आखिरी स्टैक अर्जुन आज लाया था। सुबह में उन्होंने केवल 500 कार्ड लिए। उन्होंने उन्हें ऑनलाइन थोक में खरीदा था और गुणवत्ता खराब थी। एक स्टैक 100 कार्ड था जो कम गुणवत्ता वाले रबर बैंड के साथ शिथिल रूप से बंधा हुआ था। 10,000 कार्डों ने उसे केवल 200 रुपये खर्च किए थे। यदि वह इसके बारे में सोचता है तो उसे इन कार्डों से एक प्रभावी लीड चाहिए और वह अपनी लागतों को फिर से प्राप्त करेगा। अपने सभी व्यवसाय कार्ड देने के बाद अर्जुन बेहद प्यास लगी। शांत उबला हुआ पानी की बड़ी बोतल वह घर से पहले लाई गई थी अब खाली थी। इसलिए वह पास की एक दुकान में पहुंच गया और यूनी राष्ट्रपति से लाल चाय की एक ठंडी बोतल खरीदी, क्योंकि उसे लगा कि कांगशिफू की लाल चाय उतनी स्वादिष्ट नहीं थी। धूल और गंदगी की परवाह किए बिना अर्जुन लापरवाही से दुकान के बाहर एक पेड़ की छाया के नीचे अंकुश पर बैठ जाता है और दिल से पीना शुरू कर देता है। हालांकि अंकुश एक पेड़ द्वारा छायांकित किया गया था, इस गर्मी में बहुत अंतर नहीं था। अप्रिय वाहन निकास के उत्साह के साथ उसके खिलाफ गर्म हवा के स्लैम की लहर के बाद लहर। एक आह के साथ अर्जुन पॉन्डर्स, इन बड़े शहरों में स्वच्छ हवा कहाँ पाई जाती है। लाल चाय की अधिकांश बोतल को नीचे गिराने के बाद वह आखिरकार ठंडा होने लगा। अपनी टाई को ढीला कर दिया, अपनी शर्ट कॉलर को कुछ हवा में जाने के लिए खींच लिया, जिससे नम शर्ट को उसकी त्वचा से चिपके न हो। अध्याय 2 कोई भी परवाह नहीं करता है। उन्होंने अपने बैकपैक से एक प्रशंसक निकाला और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस प्लास्टिक के प्रशंसक को एक युवा महिला से प्राप्त किया था जो एक घर बेच रही थी। उस पर छपी एक संपत्ति के बारे में जानकारी थी। चूंकि वह अक्सर सड़कों पर होता था, इसलिए उन्होंने कम से कम एक दर्जन में इन प्रशंसकों को एकत्र किया था। वे वास्तव में टिकाऊ थे। उसने अब तक एक भी नहीं तोड़ा था। घर पर एक दर्जन से अधिक के साथ उन्होंने महसूस किया कि वे उन्हें जीवन भर चले जाएंगे और शायद हेirlooms के रूप में भी काम करें, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारित हो जाएंगे। बिल्कुल, यह मानता है कि उसके पास वंशज होंगे। तथाकथित हलचल वाले शहर की हलचल और हलचल को देखते हुए और अतीत में भागते हुए पैदल चलने वालों ने उसे खत्म कर दिया। ये सनसनी इस तेजी से विकासशील शहर में अधिकांश प्रवासियों द्वारा साझा की जाती है। इस शहर में पहुंचने के 1 साल से अधिक समय बाद उनके शुरुआती सपने और आकांक्षाएं लंबे समय से वास्तविकता से कुचल दी गई थीं। अर्जुन ने अपने गृहनगर प्रांत में एक शीर्ष रैंकिंग विश्वविद्यालय से स्नातक किया, व्यवसाय प्रबंधन में प्रमुख। इस तरह के बहुमुखी प्रमुख के लिए स्नातक होने के बाद रोजगार की संभावनाएं कल्पना करना मुश्किल नहीं है। आकाश दयालु थे। हालांकि स्नातक होने के 2 महीने बाद अर्जुन, जिसे अभी तक एक उपयुक्त नौकरी नहीं मिली थी, ने अपनी चाची की सलाह लेने का फैसला किया और स्नातक स्कूल की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें सुचारू रूप से भर्ती कराया गया और उसी स्कूल में अध्ययन करना जारी रखा और शैक्षणिक गुमनामी में प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ। अपने स्नातकोत्तर अध्ययन समाप्त करने के बाद अर्जुन ने अपने प्रांत में एक विदेशी व्यापार कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के साथ काम किया। कंपनी प्रांत के भीतर एक अधिक दूरस्थ प्रांत स्तरीय शहर में स्थित थी। कंपनी एक पूरी तरह से परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय थी, भाई भतीजावाद और आंतरिक अराजकता के साथ व्याप्त थी। 3 साल तक वहां काम करने और एक व्यवसाय विभाग के प्रबंधक बनने के बावजूद वह केवल एक महीने में केवल 4,000 से अधिक कमा रहा था। उनकी आय मुश्किल से ही खुरचने के लिए पर्याप्त थी। पदोन्नति की कोई उम्मीद नहीं। हमेशा अप्रिय शाही रिश्तेदारों से परेशान, व्याकुल और हतोत्साहित किया, उसने आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि सूर्यपुर प्रथम स्तरीय शहर नहीं था, लेकिन ये दूसरे स्तर के शहरों में शीर्ष कुछ में से एक था। विश्वविद्यालय से अपने अच्छे दोस्त विक्रम पटेल के बाद से वहां रहते थे अर्जुन ने यात्रा करने का फैसला किया। सबसे पहले वह विक्रम की जगह पर रहा, लेकिन वह अंततः उसका रूममेट बन गया। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद विक्रम शहर में समाप्त हो गया क्योंकि उसके माता पिता वहां एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न नौकरियों में अपना हाथ आजमाया, एक स्ट्रीट स्टॉल चलाने से घरों को बेचने, एक कारखाने में काम करने, एक कार्यालय में काम करने के लिए। वो लंबे समय तक एक जगह नहीं रहा और इसलिए ज्यादा पैसा नहीं कमाया। 3 साल पहले एक दोस्त के परिचय के माध्यम से वह एक मोहरा कंपनी में नौकरी कर लिया। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़े। विक्रम की शादी 2 साल से अधिक हो चुकी है।
हालांकि उनका घर शहर में नहीं था, बल्कि राज्य राजधानी में था, जहां से वह आया था। उनकी पत्नी ने वहां एक निजी उद्यम में एक लेखाकार के रूप में काम किया। माता पिता के दोनों सेट नकदी के लिए बहुत अधिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने धन को एक साथ रखा और घर के लिए पूरी कीमत चुकाई। स्थान बहुत दूर नहीं था। वह हर हफ्ते घर जाता था। हाई स्पीड रेल में केवल 1.5 घंटे का समय लगा, जो बहुत सुविधाजनक था। विक्रम के पास एक कार भी थी जिसे उसकी पत्नी ने उसके आवागमन के लिए इस्तेमाल किया था। जब अर्जुन पहली बार सूर्यपुर आए तो उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है। वह सिर्फ अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा शहर अधिक अवसर लाएगा। लेकिन इस युग में, जहां विश्वविद्यालय के छात्र 1 दर्जन से 1 दर्जन हैं और स्नातकोत्तर के रूप में मूक के रूप में आम हैं, एक छोटे से परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय में एक प्रबंधक होने के कारण उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वह या तो एक कार्यालय में काम नहीं करना चाहता था और बिक्री में अपने कौशल को विकसित करना चाहता था। नतीजतन विक्रम ने सुझाव दिया कि अर्जुन एक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस क्लर्क बने। आखिरकार यह उनके उद्योग से संबंधित था। यह उसे बहुत अनुभव और मदद प्रदान कर सकता है। अर्जुन ने सुझाव पर विचार किया और सहमति व्यक्त की, और इसलिए उन्होंने अपनी वर्तमान नौकरी पाई। संक्षेप में, ये काम तनावपूर्ण था। हर महीने एक लक्ष्य था, जो कि अत्यधिक नहीं था, अभी भी महत्वहीन नहीं था, लगभग 200,000। कभी कभी एक सौदा लक्ष्य को पूरा कर सकता था। आयोग अलग अलग स्तरों के आधार पर भिन्न होता है। 50,000 से 200,000 के लिए 2%, 2 से 300,000 के लिए 2.5% और 300,000 से अधिक के लिए 3%। हालांकि इस कंपनी ने एक ही महीने के लिए कमीशन जारी नहीं किया, लेकिन इसे एक और महीने से स्थगित कर दिया। इसलिए पहले कुछ महीनों के लिए वह मूल रूप से अपने मूल वेतन पर रह रहा था। यदि विक्रम द्वारा शुरू किए गए पहले सौदे के लिए नहीं तो 200 से अधिक हजार से अधिक की सजावट ऋण उन्हें अपने तीसरे महीने में निकाल दिया गया होगा। हालांकि वह 1 साल से अधिक समय से ऐसा कर रहा था। उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं था। वह मूल रूप से सिर्फ मानक लक्ष्य से मिला। आखिरकार वह उद्योग के लिए एक नवागंतुक था और सरकार की बढ़ती उदार नीतियों के साथ माइक्रोफाइनेंस कंपनियां बारिश के बाद मशरूम की तरह अंकुरित रहीं। प्रतियोगिता भयंकर थी। जहां मांग है, वहां एक बाजार है। जो लोग ऋण के लिए उनके पास आए थे, उन्हें निश्चित रूप से विभिन्न समस्याएं और जरूरतें थीं। शुरुआत में वह पूरी तरह से इन्स और आउट्स को नहीं समझता था। एक संरक्षक के बिना उन्होंने ग्राहकों की उत्सुकता से सेवा की, ये सोचकर कि वह सौदा कर सकते हैं। फिर भी श्रमसाध्य रूप से तैयार सामग्री प्रस्तुत करने के बाद उन्हें तुरंत खारिज कर दिया गया। या कुछ ग्राहकों ने अलग अलग समस्याओं के एक मेजबान के साथ झूठी जानकारी, गलत दस्तावेज आदि प्रदान की। उन्होंने धीरे धीरे अनुभव प्राप्त किया और कुछ व्यर्थ कार्यभार को कम करते हुए स्मार्ट हो गए। आधे साल बाद वह कमोबेश गेज करने में सक्षम था कि कौन से मामले कंपनी ऑडिट पास कर सकते हैं और अन्य कंपनियों में कौन से अनुमोदित हो सकते हैं, भले ही वे उसके असफल रहे हों। अर्जुन का जन्म 87 में हुआ था। सड़क के किनारे बैठकर अर्जुन, जो पहले से ही 30 वर्ष का था, ने महसूस किया कि उसने जीवन में कुछ भी पूरा नहीं किया है। अपने प्रतीत होने वाले गॉडफोर्सेन जीवन के बारे में उनकी भावनाओं का वर्णन करने के लिए उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। आधे घंटे के लिए सूरज के नीचे सड़क पर घूमने के बाद अर्जुन ने इसे एक दिन बुलाने का फैसला किया। उसके जैसे लोगों के लिए जो लगातार बाहर उत्पादों का विपणन कर रहे हैं, उन्हें बस क्लर्क को सूचित करने की आवश्यकता है और उन्हें दोपहर में बाहर जाने के लिए वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 मेट्रो सवारी, 2 बस स्थानांतरण। 1 घंटे बाद अर्जुन घर पहुंचे। उन्होंने रास्ते में कुछ किराने का सामान भी खरीदा। वह शहर के पूर्व में शहरी ग्रामीण चौराहे पर स्थित एक बड़े नए पड़ोस में रहता था। वह विक्रम के साथ 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में एक लिविंग रूम, किचन और बाथरूम के साथ रहता था। मासिक किराया 2000 था। अध्याय 3 कोई भी परवाह नहीं करता है। विक्रम की उच्च आय थी, हर महीने कम से कम हजारों। अर्जुन की देखभाल करने में मदद करने के लिए वह अपने खर्चों के थौक को कवर करेगा। इस बीच अर्जुन काम और खाना पकाने के प्रभारी थे। स्वतंत्र रूप से रहने के वर्ष अर्जुन के पाक कौशल को तेज किया है, जो मूल रूप से प्रभावशाली नहीं थे। वह अत्यधिक जटिल व्यंजनों का प्रबंधन नहीं कर सकता था, लेकिन जब घर में खाना पकाने की बात आती है तो उसका भोजन विक्रम से अंतहीन प्रशंसा अर्जित करने के लिए पर्याप्त स्वादिष्ट था, जिसने अक्सर मजाक में कहा कि उसे व्यवसायों को बदलना चाहिए और एक रसोइया बनना चाहिए। फ्रीवेब एट ओवल सीएम। विक्रम अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन समय को देखते हुए उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। अर्जुन ने कुशलता से चावल धोना शुरू कर दिया और रात का खाना बनाने के लिए सब्जियों को तैयार किया। जब यह उनके काम के घंटों में आया तो विक्रम बहुत समय का समय पर था। वह एक कठिन कार्यकर्ता था जो शायद ही कभी देर से रुका था। वह अपने काम के घंटों के दौरान तेजी से अपने कार्यों को संभाल लेता था और फिर काम के बाद गेमिंग में खुद को पूरी तरह से डुबो देता था। कभी कभी उनकी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं होती थीं। लगभग 20 मिनट बाद दरवाजे को अनलॉक करने वाली एक कुंजी की आवाज प्रतिध्वनित हुई।
वह जानता था कि विक्रम वापस आ गया था। और शर्मा, मैं हरा रहा हूं। हमारे बॉस ने आज सब कुछ खत्म कर दिया। होह, सुकनई फिश, क्या अवसर है, आप ये डिश बना रहे हैं। जैसे ही विक्रम ने कदम रखा, वह अपने बॉस के बारे में गपशप करने वाला था। एक परिचित सुगंध खत्म हो गई। सुकनई मछली, एक बहुत ही आम पकवान। लेकिन वह जानता था कि इस व्यंजन में अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण अर्थ है। आमतौर पर वह केवल इस व्यंजन को विशेष दिनों में तैयार करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहला डिश मीरा ने उसे एक कार दुर्घटना में मरने से पहले सिखाया था। अंजलि ने एक बार उल्लेख किया था कि वह अपनी सुकई मछली से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अंजलि अपने 3 साल के हाई स्कूल के दौरान अर्जुन के सहपाठी थे। अर्जुन, जो हंसमुख और आशावादी हुआ करते थे, एक कार दुर्घटना के बाद शांत और अंतर्मुखी हो गए, जिसमें उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। ये बताता है कि उन्होंने अपने अधिकांश विश्वविद्यालय के वर्षों में गेम खेलने में क्यों बिताए, उन्हें अपनी वास्तविकता से एक व्याकुलता के रूप में उपयोग किया। ये तब तक नहीं था जब तक कि वह स्नातकोत्तर नहीं हो गया कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, गेमिंग को छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उनके ट्यूटर ने सुझाव दिया कि उन्हें डॉक्टरेट का पीछा करना चाहिए, हालांकि अर्जुन ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये देखकर कि अर्जुन, जो एक बार इतना जीवंत था, वह इतना आत्मविनाशकारी हो गया था। अंजलि, जिसने लंबे समय तक अर्जुन के लिए भावनाओं को परेशान किया था और एक ही विश्वविद्यालय में समाप्त हो गया था, लेकिन एक अलग प्रमुख में उसकी भावनाओं को उसके लिए कबूल कर लिया। हालांकि उस समय अर्जुन ने सोचा था कि अंजलि एक अच्छी तरह से परिवार से, एक सुखद व्यक्तित्व और एक सुखद व्यक्तित्व होने के कारण एक बेहतर भविष्य के हकदार थे। वह मीरा से आगे बढ़ने में भी असमर्थ था। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ठुकरा दिया, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। दोस्ती की आड़ में वह अक्सर अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान अर्जुन का दौरा करती थी। वे एक साथ खाएंगे, पुस्तकालय में अध्ययन करेंगे और बहुत एक टन चीजों की। बाहरी लोगों के लिए वे विश्वविद्यालय में उन 3 वर्षों के दौरान एक जोड़े की तरह लग रहे थे। तथापि अर्जुन ने हमेशा अंजलि को एक दोस्त के रूप में देखा था। अपने चौथे वर्ष में, जब अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उन्होंने अंजलि को अपने जीवन में प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं की, तो उन्होंने इसे एक कोशिश देने पर विचार किया। हालांकि एक निश्चित घटना के कारण उन्होंने फिर से अंजलि से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने जानबूझकर कठोर टिप्पणियां दी, जो अंजलि को आंसू में छोड़ देती थीं। उसके बाद उन्होंने शायद ही एक दूसरे को देखा और मुश्किल से बात की। ये कुछ अजीब है, और यहाँ तक कि कुछ अजीब संबंध तब तक बने रहे जब तक कि वे विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं हो गए। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उनका संचार लगातार कम हो गया। अंजलि अपने परिवार की व्यवस्था के बाद विदेश में अध्ययन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम गए। दूसरी ओर वह अपने स्नातकोत्तर अध्ययन में व्यस्त था। वे कभी कभी थोड़ी बात करते थे, ज्यादातर एक दूसरे को सरसरी सवाल पूछते थे, जैसे आप हाल ही में कैसे हैं, क्या काम अच्छा चल रहा है, आदि। उन्होंने बाद में अपने सबसे अच्छे दोस्त से सुना कि अंजलि का कभी कोई प्रेमी नहीं था। बेशक अर्जुन को पता था कि अंजलि आगे नहीं बढ़ी थी, हालांकि वह खुद उस बाधा को पार करने में सक्षम नहीं था। ज्यादा कुछ नहीं, अंजलि ने आज शादी कर ली। अर्जुन ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। बस पिछले हफ्ते अंजलि ने अपने क्षणों पर एक शादी का निमंत्रण साझा किया। स्थान मैजिक सिटी था, हालांकि उन्होंने भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी। आज सुबह जाने से पहले वह थोड़ी देर के लिए झिझकते, फिर उसे एक वीचैट संदेश भेजा जिसमें हैप्पी वेडिंग पढ़ा गया, साथ ही 3000 के उपहार के पैसे के साथ। अभी तक शाम तक उन्होंने देखा कि अंजलि ने पैसे स्वीकार नहीं किए थे। शायद वह आज बहुत व्यस्त थी। अर्जुन केवल उस विचार के साथ खुद को आराम दे सकता था। ओह, मैं समझा। विक्रम ने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह और क्या कह सकता है। विक्रम अंजलि को जानते थे और उनकी कहानी के बारे में जानते थे। विश्वविद्यालय में वापस अंजलि ने अक्सर अर्जुन का दौरा किया। उन्हें अंजलि के माध्यम से शर्मा परिवार की स्थिति के बारे में भी पता चला, लेकिन उनके पास अंजलि की संपर्क जानकारी नहीं थी। बस कुछ क्षण बाद भोजन तैयार था। कुल मिलाकर 3 व्यंजन, ब्रेज्ड बैंगन, 2 बार पकाया जाने वाला पोर्क और एक सुकनई मछली जिसमें बियर की एक बोतल होती है। अध्याय 4 रीबात। रात के खाने के बाद व्यंजन धोया गया, रसोई को साफ किया गया था। अर्जुन ने ठंडा बियर की 2 बोतलें रखीं। वह किराए के घर की छत पर एक तह लाउंज कुर्सी भी लाया। इमारत 16 कहानी ऊंची थी और वे शीर्ष मंजिल पर रहते थे, जो बहुत करीब था। छत पर शायद ही कभी रात में दौरा किया गया था, इसलिए ये शांत था, कभी कभार दूर के सम्मान को छोड़कर। विक्रम अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहा था। उसे बस पता चला इस महीने कि वह गर्भवती थी। वह उसे एक खजाने की तरह व्यवहार कर रहा था। पिछले हफ्ते जब अर्जुन को अंजलि की शादी की खबर मिली, तो उन्होंने सोचा कि वह आज इसे शांति से स्वीकार कर पाएंगे। हालांकि जब ये वास्तव में हुआ, तो उन्होंने महसूस किया कि वह अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकता।
यद्यपि वह उसकी खुशी की कामना करना चाहता था, उसने पाया कि उसके अंदर एक शानदार चार लंबे समय तक फीका नहीं हो सकता था। क्या यह अनिच्छा थी, अनिच्छा, या वह जाने नहीं दे सकता था, या यह शायद जीवन है? अर्जुन ने खुद को दिलासा दिया, हालांकि वह जानता था कि यह पूरी तरह से मूर्ख था। कोई अपने दिल को कैसे धोखा दे सकता है? उन्होंने लाउंज की कुर्सी पर रखा, आसपास की इमारतों की बिखरी हुई रोशनी को देखते हुए। शहर जो दूर से लाल हो गया, अर्जुन को विदेशी और दूर का एहसास हुआ। उन्होंने शहर के साथ कोई संबंध नहीं महसूस किया और यहां तक कि घर लौटने का एक क्षणिक आग्रह किया। ये सोचकर अर्जुन ने इसे थोड़ा मनोरंजक पाया। क्या वह एक साधारण आदमी के रूप में एक अमर बनने के विचारों को परेशान करता है? रात में इसके बारे में सपने देखना अधिक उचित होगा, उसने सख्ती से उस बेवकूफ को सोचा था। उसने एक लाइटर निकाला, एक सिगरेट जलाया और एक माउथफुल को सांस लिया। उन्होंने 5 साल पहले धूम्रपान छोड़ दिया था और इसे विक्रम से ले लिया था। उसने अपने फेफड़ों में एक मजबूत जलन महसूस की। खांसी, खांसी, खांसी। धूम्रपान करने के बाद से एक लंबा समय हो गया था, वह तुरंत इसका अनुकूल नहीं हो सका। लेकिन उन्हें अंततः कुछ कष्ट के बाद इसके अनुकूल कर दिया गया, उनके धूम्रपान के इतिहास के कई वर्षों को देखते हुए। उनके विचार बहने लगे, अपने युवा दिनों में वापस। सीनियर हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद अर्जुन ने सोचा कि जीवन अधिक जीवंत और सुंदर होगा। तथापि एक कार दुर्घटना ने उसके सपने को तोड़ दिया। ये जून 2005 था। नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा और पूरी तरह से कॉलेज आवेदन फॉर्म भरने के बाद वह और उनके बचपन की प्रेमिका मीरा अपने गृहनगर लौट आए। वे एक रात के लिए अर्जुन के घर पर रहे। जैसा कि मीरा की दादी का अगले दिन एक बड़ा जन्मदिन था, शर्मा माता पिता ने 2 दिनों के लिए दुकान को बंद करने का फैसला किया। हालांकि एक पुराने अतिभारित ट्रक ने अचानक अपने कोच में दुर्घटनाग्रस्त होकर मुड़ते हुए नियंत्रण खो दिया। आप गांव की बस में कहीं भी बैठ सकते हैं, अगर कोई सीट होती तो आप बैठ सकते थे। उनके माता पिता और मीरा जो सामने बैठे थे मौके पर मारे गए थे, जबकि अर्जुन जो पीछे बैठे थे उन्हें केवल एक संलग्न और मामूली फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। पलक झपकते ही उन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया। झटका सहन करने में असमर्थ वह मौके पर बेहोश हो गया। जब वह आया तो यह अगले दिन पहले से ही था। अगले 2 दिनों में उसने किसी को भी उसे बुलाने का जवाब नहीं दिया। वह बस मूर्खता से छत पर घूर रहा था। चौथे दिन उन्होंने सामान्य स्थिति हासिल की, अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन लोगों की खातिर जो निधन हो गया था के लिए अच्छी तरह से रहने का संकल्प लिया गया। बाद में अपने चाचा और मीरा के माता पिता की मदद से अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। अपने माता पिता की दुकान को छांटने के बाद वह गांव में रहते थे जब तक कि विश्वविद्यालय सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ। अपने चाचा से अधिसूचना पत्र प्राप्त किया और रजिस्टर करने के लिए चले गए। बिल्कुल, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ड्राइवर और बस कंपनी ने कुछ पैसे की भरपाई की, लेकिन उसने बैंक में इसे रखते हुए इसका एक पैसा नहीं छुआ। इसमें से कोई भी खर्च करना अपमानजनक होगा। इसलिए धुएं का एक कश, बियर का एक घूंट, अर्जुन ने अपने पिछले जीवन को फिर से देखा। उनका बचपन का आनंद, मिडिल स्कूल का भ्रम, विश्वविद्यालय में पतन, काम का असंतोष, उनके माता पिता की अपेक्षाएं, अतीत के पछतावा, सभी ने उनके दिमाग में एक फिल्म की तरह फिर से शुरू किया। उसका अपरिपक्व और भोला अतीत, उसे समय समय पर मुस्कुराते हुए, कभी कभी भी जोर से हंसते हुए भी मुस्कुराते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह अनारक्षित रूप से रोया। कार दुर्घटना, यह अनिवार्य रूप से उनकी स्मृति में उभरा। उनका बचपन की प्रेमिका, उनका खुशहाल परिवार, आशा से भरा, 100 वर्षों में कोई बदलाव नहीं करने का वादा, सभी धूम्रपान करने के लिए बदल गए हैं, धूल में विघटित हो गए हैं। दिल का दर्द, कई लोगों ने वास्तव में इस भावना का अनुभव नहीं किया है, लेकिन दर्द जो किसी के दिल में पहुंचता है, अफसोस की पीड़ा सबसे अधिक चोट पहुंचा सकती है। इस पल अर्जुन यह नहीं बता सकता था कि क्या वह रो रहा था या हंस रहा था। ये यादें उसके सब थे और उसका सबसे कीमती खजाना। ये कितना अच्छा होगा अगर मैं अतीत में वापस जा सकता हूं। अर्जुन, जो थोड़ा सूखा हुआ था, ने आकाश में सितारों को देखा और बड़बड़ाया। इसलिए अर्जुन धीरे धीरे सो गया, उसके सामने अंतरिक्ष में थोड़ी सी दरार को ध्यान में रखते हुए, जिससे पूरे शहर में केवल कुछ लोगों को एक क्षणिक मानसिक सुस्त होने का अनुभव हुआ। उस रात अर्जुन एक सपना था, एक बहुत लंबा सपना था। उन्होंने सपना देखा कि वह सीनियर हाई स्कूल लौट आए। उसने अपने माता पिता और मीरा को फिर से देखा, लेकिन वह केवल एक दर्शक के रूप में देख सकता था। वह बोल नहीं सकता था, वह आगे नहीं बढ़ सका, केवल एक दर्शक। आसमकार दुर्घटना के साथ वह कुछ भी बदलने के लिए शक्तिहीन था। अंत में वह केवल त्रासदी को फिर से देख सकता था। उस क्षण से भारी दुख ने उसे सपने से बाहर कर दिया। चेतना से जागृति, उसके शरीर पर नियंत्रण हासिल करने पर अर्जुन अचानक बैठ गया। उसकी आंखों में दुख अभी तक नहीं भड़का था और उसका दिल झटके से सख्ती से थका हुआ था, लंबे समय तक शांत करने में असमर्थ था।
धीरे से उसके माथे पर ठीक पसीना पोंछते हुए। उनके सपने से छवियां अभी भी कभी कभी उनके दिमाग से चमकती थीं। भले ही ये दुखद रूप से समाप्त हो गया, लेकिन इसने उन्हें एक बार फिर अपने परिवार की निकट वास्तविक उपस्थिति का अनुभव करने की अनुमति दी। वह पहले से ही इस बारे में बहुत खुश था। होह, वह गंध क्या है? एक अजीब अभी तक परिचित खुशबू खत्म हो गई। उनके मस्तिष्क ने सहजता से इस गंध को पहचानने के लिए तुलना के लिए अपनी सभी यादों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये वास्तव में बहुत परिचित था, जैसे कि उसने कई वर्षों तक इसे सूंघा नहीं था, लेकिन वह याद नहीं कर सकता था कि यह क्या था। ये सही है, ये स्कैलियन पेनकेक्स की गंध है जो मेरी चाची ने बनाया था। आधे से कम सेकंड में अर्जुन ने गंध के स्रोत की पहचान की थी। जब वह हाई स्कूल में था तो वह शहर में अपने चाचा के घर पर सवार था। उनकी चाची सुबह उनके लिए ये पेनकेक्स बनाती थीं। ये चाची की विशेषता थी, अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट, लेकिन जियान प्रांत छोड़ने के बाद से उनके पास नहीं था। बस इसके बारे में सोचते हुए उसका मुंह अनियंत्रित रूप से लार से भर रहा था। लेकिन घर पर यह गंध क्यों होगी? अब पूरी तरह से जागृत अर्जुन धीरे धीरे उसकी आंखें उस पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो उसके सामने था। तभी उसने अपने वातावरण में बदलाव को नोटिस किया। ये 10 वर्ग मीटर से कम का एक छोटा कमरा था। डेस्क, अलमारी, प्रशंसक, डेस्क लैंप और पोस्टर दोनों अभी तक विदेशी थे। ये कहाँ है? उनके मस्तिष्क ने तेजी से काम किया, जल्दी से यादों को याद किया और तुलना की। जैसे कि अचानक कुछ महसूस हो रहा है, अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे उसने चारों ओर देखा। हाँ, क्या ये वह घर नहीं था जो वह अपने चाचा में हाई स्कूल के दौरान रहता था? अर्जुन की दादी के 2 बच्चे थे, उनकी माँ और चाचा। पूरे हाई स्कूल में अर्जुन अपने चाचा के घर पर रहते थे। उनके चाचा रवि यादव उस वर्ष 36 थे और सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद एक पुलिस अधिकारी बन गए थे। वह वर्तमान में चेंगनान पुलिस स्टेशन में डिप्टी स्टेशन प्रमुख थे। एक निर्णायक और सीधे सैन्य शैली को विरासत में लेते हुए वह अपने सिद्धांतों से चिपक गया और दूसरों के साथ एहसान नहीं किया। अर्जुन के पुनर्जन्म से पहले चाचा ने आर्थिक विकास क्षेत्र में पुलिस स्टेशन के प्रमुख का पद संभाला और नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के उपनिदेशक के रूप में भी कार्य किया। बिना किसी विशेष अवसरों के उनका राजनीतिक करियर शायद यहां समाप्त होने वाला था। एक उचित स्थिति से सेवानिवृत्त होने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा होगा। चाची एक प्राथमिक स्कूल में एक हिंदी शिक्षक थी। वह बहुत दयालु थी और उसकी 2 बेटियां थीं। वह हमेशा एक बेटा चाहती थी, लेकिन एक और बच्चा पैदा करना चाहती थी। वह अर्जुन के लिए बहुत अच्छी थी और उसे अपने बेटे के रूप में माना। यह आश्चर्यजनक है। चाचा का घर, क्या ये 2015 में पुराने शहर के नवीकरण के दौरान एक सार्वजनिक पार्क बनने के लिए फाड़ा नहीं था? मुआवजे के रूप में उन्हें 3 घर मिले। भले ही वे सभी छोटे अपार्टमेंट थे, फिर भी वे बहुत अच्छे थे। ये जानते हुए कि अर्जुन अपने मुआवजे के लिए नहीं चाहेंगे, उनके चाचा और चाची उन्हें अपनी भविष्य की शादी के लिए एक घर देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसके चाचा और चाची दोनों अच्छे लोग थे, लेकिन इस तरह से उनसे लाभान्वित होना उचित नहीं है, विशेष रूप से ऐसे देखभाल करने वाले रिश्तेदारों से। क्या मैंने समय यात्रा की? इस विचार ने सिर्फ अर्जुन के दिमाग में अपना रास्ता बना लिया और उसे एक शुरुआत दी। वह इस बेतुके विचार से इनकार करना चाहता था, लेकिन उसके सामने की दृष्टि इस अनुमान की पुष्टि करती रही। अर्जुन ने अपना हाथ उठा लिया, अपने निष्पक्ष हाथ और स्कूल की वर्दी पतलून को देखते हुए उसने पहना था। ये पुष्टि करने के लिए कि यह एक सपना नहीं था, उसने पुराने लोगों की नकल करते हुए अपने हाथ को मुश्किल से चुटकी ली। ये दुखदायक है। उसके हाथ पर चोट को देखते हुए कुछ हद तक अविश्वसनीय अर्जुन ने खुद को एक और कठिन थप्पड़ दिया। स्मैक। ये वास्तव में चोट लगी है। ये निश्चित रूप से एक सपना नहीं है। ये सिर्फ 2 बार खुद को चोट पहुंचाने के लिए बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था। क्या वास्तविक? भुनी हुई चेस्टनट की प्यारी माँ। अर्जुन ने अपनी सांस के तहत एक निरर्थक वाक्यांश को म्यूट कर दिया। वह वास्तव में समय यात्रा कर रहा था। उसने फिर से अपना सिर उठा लिया और कमरे की व्यवस्था पर करीब से देखा। अपनी तारीख के साथ बेडसाइड पर फटे हुए कैलेंडर को देखने के बाद अर्जुन ने पूरी तरह से इस पर विश्वास किया। ये कैलेंडर उन्हें मीरा द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा कि यह एक मसाला निर्माता से एक प्रचारक उपहार था। उन्होंने उसे एक गुच्छा दिया था, इसलिए उसने उसे एक दिया। अपनी सफेद पृष्ठभूमि और लाल पत्रों के साथ कैलेंडर प्रदर्शित। 1 अक्टूबर 2004 राष्ट्रीय दिवस 2004। उस वर्ष में अर्जुन सिर्फ 17 साल का था। वह अप्रत्याशित रूप से एक 30 वर्षीय व्यक्ति से जाग गया था और फिर से 17 हो गया। मैं वास्तव में वापस आ गया। जब मैं 17 साल का था तब वापस। वरिष्ठ वर्ष अभी शुरू हुआ। मेरे माता पिता और मीरा अभी भी हैं। हर कोई अभी भी जीवित है। जीवित, ये बहुत अच्छा है। अर्जुन खुद के लिए बड़बड़ाया। उसका मन अनगिनत विचारों से भर गया था। अर्जुन की नाक खट्टा लग रहा था और उसकी आंखें मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन नम हो गईं, लेकिन वह खुशी से अंदर से पागल हो रही थी। फिर से शुरू करने के लिए, मैं सब कुछ बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं। 10 मिनट बीत गए।
अर्जुन आराम से बिस्तर पर लेट गया। उसके हाथ उसके सिर के पीछे मुड़े, छत को देखते हुए, चुपचाप उसके विचारों को छांटते हुए उसकी भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं। 30 पर उनके अनुभव ने उन्हें बताया, अगर यह सब सच है, उसे अच्छी तरह से जीने के लिए इस अवसर को जब्त करना चाहिए। फिर से त्रासदियों को होने की अनुमति नहीं है। उनके सपने और उनके पूर्व जीवन के अनुभव से असहायता ने उन्हें इस कठिन से जीत के अवसर को बहुत संजो कर दिया। मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सभी का जीवन अच्छा हो, अर्जुन ने चुपचाप खुद से वादा किया। गड़गड़ाहट। अर्जुन का पेट विरोध करने लगा। वह पहले कुछ भी महसूस करने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन अब शांत होने के बाद उसने महसूस किया कि वह वास्तव में काफी भूखा था। हवा में बेहोश सुगंध को सूंघना। अर्जुन जल्दी से नाश्ता करने के लिए उठ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, परिचित लिविंग रूम देखने में आया। पुराना सोफा, पुराना रंग टीवी और पुरानी मेज और कुर्सियां। वह अपने पूर्व जीवन में 3 साल तक यहाँ रहे थे। सब कुछ इतना परिचित था। 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम, जिसे उनके चाचा ने 4 साल पहले खरीदा था। अन्यथा पिछले 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम उन्हें समायोजित नहीं कर सकते थे, खासकर जब से उनकी 2 बेटियां बड़ी हो रही थीं। यह उनके लिए एक कमरा साझा करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। बाद में अर्जुन अंदर चले गए। दोनों बहनों को फिर से एक कमरे में निचोड़ा गया। हालांकि वह अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ बहुत साथ मिला, इसलिए उन्हें नहीं लगता था कि कुछ भी गलत था। इसके विपरीत वह काफी खुश था। आज राष्ट्रीय दिवस है। उन्हें याद आया कि उनके चाचा का परिवार अपने पिछले जीवन में आज उनकी चाची के गृहनगर के पास जाएगा। चूंकि उसका गृहनगर नीचे काउंटी शहर में था, इसलिए वे बहुत जल्दी चले गए और 4 दिन बाद केवल 5 अक्टूबर को लौट आएंगे। अपने हाथ में हरे प्याज पैनकेक खाते समय और कप में गुनगुने दूध की चुस्की, ये जानते हुए कि उसके सभी प्रियजन अभी भी आसपास थे, और यहाँ तक कि बाद में मीरा को देखने में सक्षम होने के नाते अर्जुन को शांति की एक अभूतपूर्व भावना महसूस हुई। खुशी की एक गहरी भावना उसके अंदर अच्छी तरह से हुई। नाश्ता खत्म करने के बाद उन्होंने दीवार की घड़ी पर नजर डाली। ये केवल 7 बजे था, फिर भी बहुत जल्दी। उन्होंने सीधे 8 के आसपास मीरा के परिवार की दुकान पर जाने की योजना बनाई। आज राष्ट्रीय दिवस था, इसलिए यहाँ तक कि छुट्टी के लिए शिक्षक द्वारा सौंपे गए बहुत सारे होमवर्क के साथ मीरा निश्चित रूप से स्टोर में मदद करने के लिए जाएगी। अर्जुन, जिनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, ने कमरे की सफाई शुरू कर दी। अपने चाचा के घर पर अपने समय के दौरान अपने पूर्व जीवन में उन्होंने शायद ही कभी साफ किया। यहाँ तक कि उसका कमरा आमतौर पर उसकी चाची और उसके चचेरे भाइयों द्वारा साफ किया जाता था। अक्सर वे उसके लिए उसके कपड़े भी धोते थे। अब पीछे मुड़कर अर्जुन काफी अवाक और दोषी महसूस किया। आप आलसी सुअर, आप आलस्य से मर सकते हैं। अर्जुन ने खुद को म्यूट कर दिया। आधे घंटे बाद सफाई खत्म करने के बाद अर्जुन बिस्तर पर वापस लेट गया। सफेद छत को घूरते हुए वह बाहर जाने लगा। अध्याय 5:3 व्यक्तिगत बैंकिंग प्रणाली। अर्जुन अपने भविष्य पर निवास कर रहा था। सबसे बुरा हिस्सा है, उसे फिर से नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। इतने साल पहले स्नातक किया था। मूल रूप से उन्होंने अपने सभी हाई स्कूल ज्ञान को अपने शिक्षक को वापस कर दिया है। सवाल परिचित लग रहे थे, लेकिन वह उन्हें याद नहीं कर सका। वह बस उन्हें खाली रूप से घूरता, और अगर वह कर सकता था तो वह उन्हें गला घोंट देगा। सौभाग्य से कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक अभी भी 8 महीने हैं। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर छात्र के परिप्रेक्ष्य के साथ हाई स्कूल ज्ञान उठाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे अब 1 साल से भी कम समय के लिए कड़ी मेहनत करनी है। अपने आईक्यू के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कम से कम मेरे पिछले जीवन से भी बदतर नहीं है। अर्जुन ने खुद को म्यूट कर दिया। इस पल अर्जुन अपने पूर्ववर्तियों की फोटोग्राफिक मेमोरी से काफी ईर्ष्या करते थे। दुर्भाग्य से उन्होंने अभी कोशिश की थी और पाया था कि उनके पास ये आकर्षक कौशल नहीं था। वह मीरा के रूप में उसी विश्वविद्यालय में भाग लेना चाहता है। युवाओं के इस चरण से गुजरने के लिए जो एक बार पछतावा छोड़ दिया, अपनी कम उम्र की आकांक्षाओं को एक साथ महसूस करने के लिए। बिल्कुल, पैसा कमाना एक जरूरी है। शर्मा परिवार अमीर नहीं है। उनके माता पिता टेक्सटाइल फैक्ट्री में सभी श्रमिक थे। कारखाने के बंद होने के बाद दोनों बेरोजगार हो गए। फिर उन्होंने अपने गृहनगर के काउंटी शहर में सड़क पर एक दुकान किराए पर ली। विविध ब्रांड कपड़े बेचना। वे सुबह जल्दी निकल जाते और रात में अंधेरा होने पर घर लौटें, सभी बस थोड़ा और पैसा कमाने के लिए। 10 से अधिक वर्षों के लिए उन्होंने पूरे वर्ष अथक प्रयास किया। नए साल की पूर्व संध्या और नए साल के दिन पर 2 दिनों के लिए आराम करने के अलावा उनके पास मुश्किल से कोई खाली समय था। उन्होंने हर महीने जीवित खर्चों के लिए आंटी को 300 RMB भेजा, जिसमें से 30 अपनी पॉकेट मनी के लिए था। अपने चाचा के घर पर जीवन की तुलना में ये पैसा स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। उनकी चाची ने अक्सर उन्हें कपड़े खरीदे और आपूर्ति का अध्ययन किया और उन्हें पॉकेट मनी दी। उसने अपने माता पिता को नहीं बताया, इसलिए सभी के साथ वह अपने चाचा के परिवार का गहरा आभारी था।
अपने पिछले जीवन में बूढ़े जोड़े ने कड़ी मेहनत की थी और 10 साल में कुछ पैसे बचाए थे जो अर्जुन को घर खरीदने और शादी करने के लिए इसे बचाने का इरादा रखते थे। दुर्भाग्य से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 2 साल पहले उनके दादा खेती करते समय बेहोश हो जाएंगे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और लेट स्टेज ब्रेन ट्यूमर का पता चला। परिवार के इकलौते बेटे के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से उपचार की लागत वहन करनी थी। उनके पिता के पास एक छोटा भाई था जो लगता था कि जब वह छोटा था तो कुछ गलती हुई थी। वह अन्य स्थानों पर भाग गया और गायब हो गया। अर्जुन को यकीन नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ और उसके पिता चुप रहे। उसके बाद उनके दादा की बीमारी ने परिवार की बचत को लगभग समाप्त कर दिया। वह गुजरने से पहले लंबे समय तक जीवित नहीं रहा। उसी वर्ष उनकी दादी का भी निधन हो गया। उनके चाचा कार्तिक शर्मा, उनके पिता के भाई, अपने दादा की मृत्यु के 3 साल बाद या अगले साल अप्रैल में देखें। ऐसा लग रहा था कि उसके चाचा उस समय कुछ से बच रहे थे। उसने उन्हें संक्षेप में देखा। रात के खाने के बाद वह चला गया और फिर से कभी नहीं सुना गया। ये सोचकर कि कैसे उनके माता पिता ने अपने पूरे जीवन को टाल दिया था लेकिन कभी भी किसी भी आशीर्वाद का आनंद नहीं लिया। अर्जुन मदद नहीं कर सकता था लेकिन दुख का एक दर्द महसूस कर सकता था। ये जीवन उसे उन लोगों को देने के लिए बहुत पैसा कमाना चाहिए जिन्हें वह प्यार करता है और जो उसे बेहतर जीवन से प्यार करते हैं। अर्जुन ने अपने दिल में एक मूक व्रत बना दिया। इसके बाद अर्जुन ने सोचने लगे कि पैसे कैसे कमाएं। यद्यपि वह कई वर्षों तक रहा था, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जो ईमानदारी से स्कूल गया था, लगन से काम करता था और कभी कभी उपन्यास पढ़ता था। उनके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी। वह अपने पूर्ववर्तियों की तरह नहीं था जो जानता था कि कैसे कार्यक्रम करना है। वह लॉटरी नंबरों को याद नहीं कर सकता था। वह गा नहीं सकता था। वह शेयरों को याद नहीं कर सकता था और वह एक विलक्षण भी नहीं था। भले ही उन्होंने समाज में कुछ साल बिताए थे लेकिन ये कोई फायदा नहीं था। नहीं, ये सही नहीं है। शेयरों के साथ एक मौका था लेकिन यह आधे साल बाद तक नहीं होगा। और केवल 2 या 3 ब्लैक हाउस स्टॉक। यह अभी भी 07 में बैल बाजार से एक लंबा रास्ता है। वह दिल्लीपुर, कलकत्ता या अमरपुर जाना चाहता था, एक घर खरीदता था और उसे जमा देता था। लेकिन उनके पास प्रारंभिक पूंजी नहीं थी। उसके माता पिता के पास कुछ बचत थी लेकिन उन्हें उसे देने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था। हे बेहतर नहीं। अर्जुन ने सख्ती से अपना सिर खरोंच दिया। उसे अचानक एहसास हुआ वह समय के लिए जल्दी से पैसा बनाने के तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। ऐसी कोई परियोजनाएं भी नहीं थीं जिन्हें पतली हवा से बाहर निकाला जा सकता था। ईश्वर, क्या आप मुझे फिर से खेल रहे हैं? कम से कम मुझे एक सुनहरी उंगली दें। अन्यथा इस छोटे से मेमोरी के साथ 04 में सेट। अधिकांश इंटरनेट दावत पहले से ही खाया जा चुका है, लगभग बड़े दिग्गजों द्वारा एकाधिकार हो गया है। यहां तक कि कई लोग पहले ही सार्वजनिक हो चुके हैं। अब निवेश की संभावना अब किसी के लिए पतली है। भविष्य में अकेले जाने दें। यह उत्सुकता से जंगली में शिकार करने के लिए बंदूक पकड़ने जैसा है। केवल अचानक यह महसूस करने के लिए कि वह कोई गोलियां नहीं लाया। यह भावना बिल्कुल विनाशकारी है। यह बहुत अच्छा होगा अगर मैं पैसे प्रिंट कर सकूं। लंबे समय तक सोचने के बाद वह अभी भी एक सुराग के साथ नहीं आ सकता है। जिस तरह अर्जुन के विचार दूर और दूर दूर हो रहे थे, पहले से ही जंगली कल्पनाओं के दायरे की ओर आकाश के माध्यम से टूट रहे थे, एक चांदी की घंटी जैसी आवाज उनके दिमाग में लग रही थी। व्यक्तिगत बैंकिंग प्रणाली आपकी सेवा में है। अचानक आवाज अर्जुन को चौंका दिया और वह बिस्तर से बाहर कूद गया। वह डरा हुआ नहीं था, यह सिर्फ एक वातानुकूलित रिफ्लेक्स था। कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहने के बाद अर्जुन ने अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। WTF, क्या चल रहा है? मेरी सुनहरी उंगली आ गई है। ये सिर्फ क्या कहा? एक तट। इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे के ढेर, पैसे के ढेर, पैसे के ढेर, पैसे के ढेर। सौदा, जिसे 3 बार कहा जाना चाहिए और यदि यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है तो इसे 4 बार कहा जाना चाहिए। आप फिर से क्या प्रणाली हैं? अर्जुन अपनी इंद्रियों पर वापस आ रहा है, फुसफुसाया। व्यक्तिगत बैंकिंग प्रणाली। आवाज फिर से लग रही थी। इस वाक्य को सुनकर अर्जुन ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि यह एक मतिभ्रम नहीं था और वास्तव में यह एक बैंक था। इसका उपयोग किसके लिए होता है? अर्जुन ने पूछा। आपको एक योग्य बैंकर बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मदद नहीं कर सकता लेकिन शिकायत करता है। यह दर्शाता है कि उसका सवाल बंद हो सकता है। आपके पास क्या कार्य हैं? कुछ सेकंड के लिए ध्यान से सोचने के बाद अर्जुन ने एक और सवाल फेंक दिया। मैं बैंक मैनेजर बनने के लिए आपके रास्ते पर आवश्यक सामग्री और सूचना सहायता प्रदान करता हूं। 10 मिनट से अधिक समय तक सावधानीपूर्वक पूछताछ के बाद अर्जुन आखिरकार समझ गया कि सिस्टम क्या कर सकता है। प्रारंभिक चरण में यह मुख्य रूप से उसे हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान करता है जिसे वह जो भी इसकी आवश्यकता है उसे उधार दे सकता है।
प्रिंसिपल और ब्याज को परिपक्वता में इकट्ठा कर सकता है और वह हर महीने सिस्टम से भी उधार ले सकता है। सिस्टम केवल बाहरी रूप से मनी लैंड पर प्रति माह 0.5% का ब्याज लेता है। वार्षिक ब्याज सिर्फ 6% है। ये बैंकों में वाणिज्यिक ऋणों की ब्याज दर के बराबर है, लेकिन बैंक की ब्याज दर आमतौर पर थोड़ा उतार चढ़ाव होती है, इसलिए सिस्टम ने बस एक गोल आंकड़ा लिया। यदि ब्याज दर वह उधार देता है तो प्रति माह 0.5% से अधिक है। उस हिस्से से परे अर्जित ब्याज उसकी है। उनका व्यक्तिगत ऋण ब्याज मुक्त है और हर साल इस दिन तक, यानी 1 अक्टूबर, वार्षिक निपटान के लिए उन्हें एक बार में वर्ष के लिए सभी व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान करने की आवश्यकता है। न तो अग्रिम और न ही देरी की अनुमति है। अगर वह दिन के भीतर भुगतान नहीं कर सकता, सिस्टम उसे अलविदा कहेगा। थोड़े ही देर के बाद अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने सिस्टम की व्यक्तिगत जानकारी को बुलाया। अचानक एक हाईटेक ऑपरेटिंग इंटरफेस उनके दिमाग में दिखाई दिया। होस्ट नाम अर्जुन। खाता स्तर 1। अनुभव 0/100। इस महीने के लिए ऋण कोटा 0/5 लाख। इस महीने के लिए व्यक्तिगत कोटा 0/1 लाख। वापसी योग्य संपत्ति 100,000। आत्मा 51+1 मानव सीमा 100। शारीरिक फिटनेस 49+1 मानव सीमा 100। मूल क्यूई मूल्य 10। सिस्टम यह निर्धारित करता है कि ग्राहकों द्वारा लौटे प्रत्येक 10,000 प्रिंसिपल के लिए अनुभव का एक बिंदु प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक स्तर में वृद्धि बाहरी और व्यक्तिगत ऋण कोटा दोनों के लिए वर्तमान आधार को दोगुना कर देती है। ये कहना है, 2 स्तर पर वह व्यक्तिगत रूप से 200,000 प्रति माह उधार ले सकता है। उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि क्यूई मूल्य क्या है। सिस्टम ने केवल यह कहा कि यह विभिन्न कौशल में सुधार कर सकता है। बाद में विकसित की जाने वाली सुविधाएं, जैसा कि वे होंगे, सिस्टम ने कहा कि उनके पास जांच के लिए पर्याप्त खाता पहुंच नहीं थी। लेकिन अर्जुन, जो भारतीय पात्रों को पढ़ता है, एक नज़र में बता सकता है कि यह गैजेट जोड़ एक 0 के साथ 2 वस्तुओं द्वारा इस समय क्या कर सकता है। अंत में, वापसी योग्य संपत्ति के लिए, यह वह फंड है जिसे वह व्यक्तिगत रूप से सिस्टम के व्यक्तिगत खाते से वापस ले सकता है। प्रारंभिक स्तर 1 ने सीधे 100,000 RMB को पुरस्कृत किया और इसे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बाद के स्तर में वृद्धि प्रणाली वर्तमान स्तर के 1 महीने के व्यक्तिगत कोटा को एक इनाम के रूप में पुरस्कृत करेगी। ये कहना है, जब उसे स्तर 2 में पदोन्नत किया जाता है, तो सिस्टम उसे स्वतंत्र रूप से खर्च करने के लिए एक अतिरिक्त 200,000 RMB देगा। अच्छे दयावान, वास्तव में मुफ्त पैसा आ रहा है। इस 100,000 इनाम को देखते हुए अर्जुन अवाक था। एक प्रणाली का होना कमाल है। उसके पुनर्जन्म से पहले अपने माता पिता से मुआवजे को छोड़कर उनकी अपनी बचत इस राशि का आधा भी नहीं थी। सिस्टम ने एक चकाचौंध की शुरुआत की, लगभग 24 की आंखों को अंधा कर दिया, जिसमें पॉकेट मनी में 100,000 RMB थे। और यह अभी भी 2004 था। 100,000 RMB की क्रय शक्ति बेहद मजबूत थी और खुशी अचानक आ गई। उसे बढ़ावा देने के लिए सिस्टम एक ग्राहक को प्रदान करने के लिए पहल करेगा, जिसके धन को हर महीने मासिक बाहरी ऋण कोटा के 40 से 60% के लिए खाते की आवश्यकता होती है। इस विकल्प को ताज़ा नहीं किया जा सकता है। कार्य सामग्री के अनुसार अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष अंत में वापस भुगतान करता है या नहीं। वह स्वचालित रूप से अनुभव प्राप्त कर सकता है जब अनुबंध समाप्त हो जाता है, जिसमें कोई सजा नहीं होती है। शेष धनराशि के लिए उसे उधार देने वाली वस्तुओं को स्वयं ढूंढना होगा। प्रथम स्तर के रूप में वह केवल 1 महीने के भीतर 10 दिनों से अधिक के पुनर्भुगतान के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है और पूरे महीने के आधार पर ब्याज लिया जाता है। उदाहरण के लिए, भले ही दूसरे पक्ष ने 10 दिनों के लिए उधार लिया हो, पूरे महीने के लिए ब्याज लिया जाएगा। वर्तमान में सिस्टम अनुबंधों के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है जो 1 महीने से अधिक है और केवल सिस्टम द्वारा उधार दिए गए ऋणों में अनुभव अंक हैं। व्यक्तिगत ऋण और उधार के अन्य रूपों में अनुभव बिंदु नहीं है। यहां तक कि अगर शुरुआती पुनर्भुगतान किया जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। अनुभव केवल उस दिन प्राप्त किया जा सकता है जिस दिन अनुबंध समाप्त होने के कारण होता है। उन लोगों के लिए जो समय पर चुकाने में विफल रहते हैं, उस दिन का अनुभव दिया जाएगा जिस दिन पैसा चुकाया जाता है। इसकी बात प्रत्येक माह के पहले दिन 24 बजे के लिए काफी नुकसान की तरह सिस्टम मूल्यांकन का उल्लेख किया जाना है। सिस्टम इस महीने के पहले दिन पिछले मूल्यांकन दिवस और 24 बजे के बीच सभी अनुबंधों का आकलन करता है। यदि अवैतनिक फंड उस महीने के लिए कुल राशि के 20% तक पहुंचते हैं जिसमें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसे अयोग्य माना जाता है। प्रत्येक स्तर के लिए सिस्टम अलविदा कहता है कि क्या यह लगातार 2 आकलन में अयोग्य है या 3 बार संचयी रूप से अयोग्य है। उदाहरण के लिए, इस महीने बाहरी ऋण कोटा 500,000 है।
सिस्टम द्वारा अनुशंसित ग्राहक के अलावा यदि अन्य अनुबंधों की कुल राशि 100,000 से अधिक है और मासिक मूल्यांकन द्वारा चुकाया नहीं जाता है तो मासिक मूल्यांकन को अयोग्य माना जाएगा। हालांकि सिस्टम उसे ऑपरेशन के लिए कुछ जगह भी देता है। यही है, अनुबंध की समाप्ति और मूल्यांकन समय के बीच निश्चित रूप से एक समय अंतर है। जब तक वह इस अवधि के भीतर उधारकर्ता को पैसे चुकाने का एक तरीका ढूंढता है, ये ठीक है। उदाहरण के लिए, इस महीने के दूसरे दिन 1 महीने का ऋण दिया गया, अगले महीने के दूसरे दिन तक समाप्त नहीं होगा। ये निश्चित रूप से पहले पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगले महीने के पहले दिन। यदि अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है तो जोखिम बहुत अधिक नहीं है। सिस्टम द्वारा बरामद प्रिंसिपल और ब्याज के लिए वे मौके पर गायब हो जाते हैं और उनका उपयोग फिर से नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। यदि दूसरा पक्ष चुकाने में विफल रहता है तो सिस्टम इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। सिस्टम ऋण संग्रह के बारे में परवाह नहीं करता है। सिस्टम सीधे उस पर नुकसान के इस हिस्से को पारित करेगा। सिस्टम या तो ब्याज नहीं चाहता है और खोए हुए प्रिंसिपल की पूरी राशि को व्यक्तिगत पुनर्भुगतान के वार्षिक निपटान में शामिल किया जाएगा। यहां तक कि अगर उधारकर्ता मूल्यांकन के बाद दोहराता है तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। यह उसे जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सावधान रहने के लिए मजबूर करता है। उधारकर्ता को सिस्टम के पैसे को चुकाने में मदद करने के लिए अर्जुन केवल इसके बारे में सोच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करने की हिम्मत कर सकता है क्योंकि उसने उन शब्दों को याद किया जो सिस्टम ने उनसे पहले कहा था। अध्याय 6 कैश को वापस लेना। कृपया ध्यान दें, इस प्रणाली के ऋण और अपग्रेड नियमों के भीतर कई शोषक खामियां हैं। यदि आप इन खामियों का उपयोग करते हैं तो 10वें स्तर पर आपका समग्र मूल्यांकन स्तर बहुत कम होगा। ये पुल नियम क्या हो सकते हैं? सिस्टम ने स्पष्ट रूप से उसे नहीं बताया, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए वास्तव में काफी कुछ मूल्यांकन खामियों थे। उदाहरण के लिए, उधारकर्ताओं के ऋणों को चुकाने में मदद करने वाले जो वापस भुगतान नहीं कर सकते थे, या जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उन लोगों को उधार देते थे जिन्हें वह अच्छी तरह से जानता था या जो उसके नियंत्रण में थे और व्यक्तिगत लाभ के लिए बाहरी ऋणों का उपयोग कर रहे थे, इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए बदल दिया। बहुत सारे, यहां तक कि वार्षिक निपटान के दौरान अगर उसके पास पैसा नहीं था तो वह सिस्टम के पैसे वापस करने के लिए उधार ले सकता था। बिल्कुल, इन खामियों, वह केवल इसके बारे में सोच रहा था। आखिरकार एक व्यापक सड़क उसके सामने रखी गई थी, एक उज्ज्वल भविष्य दूर नहीं था। उसे जुआ खेलने के लिए जोखिम उठाने के लिए पागल होना होगा कि सिस्टम का पता नहीं होगा या देखभाल नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सिस्टम ने यह भी कहा कि उन्हें इन अवसरों का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसका मतलब था कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है, बस महत्वपूर्ण क्षणों में अपने जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त होगा। 1 साल के लिए व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि यह पहला सबक था जिसे सिस्टम ने उसे सिखाया था। और सबसे महत्वपूर्ण भी, अज्ञात जोखिमों का डर। अचानक सिस्टम के संकेतों के अनुसार अर्जुन ने कार्यों को देखने के लिए सुनाया और तुरंत वर्णों की पंक्तियां उसके सामने पॉपअप हुई। 1. इस महीने सिस्टम के अनुशंसित ग्राहक के ऋण कार्य को पूरा करें। आप कार्य विवरण में विशिष्ट जानकारी देख सकते हैं। इनाम सामग्री जोड़ 5 अनुभव अंक पूरा 0/1। 2. पूर्ण गैर सिस्टम ने इस महीने क्लाइंट लोन व्यवसाय की सिफारिश की 100,000 से कम राशि नहीं। इनाम सामग्री जोड़ 5 अनुभव पूरा 0/1। 3. इस महीने सभी बाहरी ऋण कोटा को पूरा करें। इनाम सामग्री जोड़ 5 अनुभव अंक पूरा 0/50। 4. इस महीने सभी व्यक्तिगत ऋण कोटा को पूरा करें। रिवार्ड कंटेंट जोड़ 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरा करना 0/10। 5. उपलब्धि कार्य 1 सिस्टम से बाहरी ऋण में 1 मिलियन का संचय कुल। इनाम सामग्री जोड़ 5 मूल ऊर्जा अंक जोड़ 1 0 अनुभव अंक। 6. उपलब्धि कार्य 2 सिस्टम बाहरी ऋण सिद्धांत में 1 मिलियन की संचित वसूली। इनाम सामग्री जोड़ 5 मूल ऊर्जा अंक जोड़ 1 0 अनुभव अंक। 7. उपलब्धि कार्य 3 सिस्टम व्यक्तिगत ऋणों में 100,000 का संचय कुल। इनाम सामग्री जोड़ 5 मूल ऊर्जा अंक जोड़ 1 0 अनुभव अंक। 8. उपलब्धि कार्य 4 स्वस्वामित्व वाली संपत्ति 100,000 तक पहुंचती है, सिस्टम के व्यक्तिगत ऋण और पुरस्कारों सहित नहीं। इनाम सामग्री जोड़ 5 मूल ऊर्जा अंक जोड़ 1 0 अनुभव अंक। पूरी सूची में केवल 8 कार्य हैं। दरअसल यदि आप विचार करते हैं तो 2 मुख्य श्रेणियां हैं। एक उसका अपना ऋण है और पैसा कमा रहा है, एक और पैसा उधार दे रहा है और फिर इसे पुनर्प्राप्त कर रहा है, और यह एक अनिवार्य कार्य नहीं है। यह एक जोखिम परिहार विधि की ओर भी जाता है जो केवल सिस्टम द्वारा अनुशंसित ग्राहक को पूरा करने के लिए है। वह कभी भी समझौते का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में चिंता नहीं करेगा और उसका आकलन असंतोषजनक होगा, लेकिन अर्जुन ने भी इसके बारे में सोचा। आखिरकार अगर उसने ऐसा किया, दूसरा और तीसरा कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सका।
यद्यपि यह पूरी तरह से किसी को डिफॉल्ट होने के जोखिम से बचता है, कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि किसी भी जिम्मेदारियों पर नहीं लेने का कायरतापूर्ण तरीका 10 स्तर पर बहुत ही असंतोषजनक मूल्यांकन परिणाम होगा। अर्जुन ने एक पल के लिए विचार किया। उनकी व्यक्तिगत जानकारी और कार्य सूची को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह टास्क 4 और अचीवमेंट टास्क 3 को पूरा कर सकता है, जब तक वह 100,000 तक उधार देता है। इसलिए उसने मानसिक रूप से सिस्टम को 100,000 का व्यक्तिगत ऋण कहा। आप सिस्टम से 100,000 रुपये उधार लेना चाहते हैं, कृपया पुष्टि करें। सिस्टम की भावनाहीन लेकिन अच्छी लगने वाली आवाज बाहर निकल गई। पुष्टि करना। अर्जुन ने म्यूट कर दिया। 100,000 रुपये के व्यक्तिगत ऋण को आपके खाते में जमा किया गया है। इस महीने के लिए आपके व्यक्तिगत ऋण कोटा का उपयोग किया गया है। क्या आप ओवरड्राफ्ट करना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज फिर से निकल गई। कोई ओवरड्राफ्ट नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। वह जानता था कि व्यक्तिगत ऋण ओवरड्रॉन हो सकता है और इसे संचित किया जा सकता है। यदि इस महीने का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है तो उन्हें अगले महीने में जोड़ा जा सकता है और वह कोटा के अनुसार 6 महीने तक ओवरड्रॉ सकता है। मतलब अर्जुन वास्तव में अभी 1 और 600,000 उधार ले सकता है। लेकिन ये देखते हुए कि सिस्टम अपग्रेड करेगा और कोटा बढ़ेगा, ये स्पष्ट रूप से एक ही बार में बहुत अधिक ओवरड्रॉ करने के लिए लायक नहीं है। बाहरी कोटा के लिए इसे ओवरड्रॉ नहीं किया जा सकता है और न ही संचित किया जा सकता है। अप्रयुक्त राशि को स्वचालित रूप से हर महीने 0 तक मंजूरी दे दी जाएगी और अगले महीने फिर से जारी किया जाएगा। जैसे ही आवाज गिर गई, व्यक्तिगत जानकारी के तहत वापसी योग्य संपत्ति तुरंत 100,000 से 200,000 तक स्थानांतरित हो गई और टास्क 4 के लिए फॉन्ट और अचीवमेंट टास्क 3 ग्रे में बदल गया। इसके पीछे नोट पूर्ण के साथ चिन्हित किया गया। अनुभव तब 15/100 में बदल गया। टास्क 4 को पूरा करने से 5 अंक जोड़े गए और उपलब्धि कार्य को पूरा करने के लिए 3 ने 10 अंक जोड़े। इस दौरान एक गर्म सनसनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह आरामदायक और आरामदायक था। ये भावना 5 सेकंड तक चली और उनकी आत्मा और शारीरिक फिटनेस दोनों विशेषताएं जोड़ 1-5 में बदल गईं। गर्म धारा के बीच जाने के बाद उसका दिमाग तुरंत स्पष्ट हो गया। यकीन नहीं होता कि यह एक भ्रम था। जिन चीजों के बारे में वह अपने पिछले जीवन में भूल गए थे, वे धीरे धीरे उसके पास वापस आ गईं। हालांकि ज्यादा नहीं, यह अभी भी बेहतर था कि पहले कोई प्रभाव नहीं है। इस दौरान अर्जुन ने अपने शरीर में असीम ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया। उसने अपनी शर्ट उठाई और देखा। अपने आश्चर्य के लिए उनके पास एक 6 पैक था। वह इतना उत्साहित था कि वह लगभग कूद गया। वह हाई स्कूल में मोटा नहीं था और उसने नियमित रूप से व्यायाम किया, लेकिन वह 6 पैक होने के बिंदु पर नहीं था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कॉलेज जाने के बाद व्यायाम नहीं किया। वह अपने डॉर्मेटरी खेलने के खेल में हो गए और धीरे धीरे एक पेट का गठन किया। उनके एब्स लंबे समय से चले गए थे, हालांकि उन्हें बहुत अधिक नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मध्यम आयु वर्ग के चाचा की ओर विकसित हो रहा है। उत्साहित अर्जुन ने अपने कपड़े उतार दिए और अलमारी के दर्पण के सामने खड़े हो गए, ध्यान से अपने परिवर्तन का निरीक्षण करते हुए। मुझे थोड़ा और सुंदर मिला, अर्जुन ने संतुष्टि के साथ कहा। अपने पिछले जीवन में अर्जुन सुंदर नहीं थे। आप केवल उसे आंखों पर आसान बता सकते हैं। अर्जुन ने खुद को दर्पण में देखा। ऐसा नहीं था कि वह हैंडसमर बन जाएगा, बस कुछ बेहतर त्वचा के साथ थोड़ा निष्पक्ष। इसके साथ साथ उसके पेट ने अब बिना किसी टेंसिंग के भी मामूली एब्स को दान कर दिया। इसने वास्तव में उसकी उपस्थिति में कुछ अंक जोड़े। उसने महसूस किया कि वह पहले की तुलना में थोड़ा लंबा था, लेकिन ज्यादा नहीं। वह अचानक 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा नहीं हुआ, बल्कि हाई स्कूल के बाद वह 171 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रहा। वैसे सिस्टम, आप मुझे मेरी वापसी योग्य संपत्ति कैसे देते हैं? अर्जुन ने अचानक सोचा कि उसे सिस्टम से पैसे कैसे मिले। उनके पास इस समय बैंक कार्ड नहीं था, वह पैसे भी नहीं निकाल सकता था। सिस्टम भुगतान के 2 तरीके प्रदान करता है, नकद या हस्तांतरण। आपका व्यक्तिगत खाता सिस्टम के उपयोग तक सीमित है। यदि आप बाहरी बैंक खातों के साथ लेनदेन का संचालन करना चाहते हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए असर खाते के रूप में एक बैंक कार्ड प्राप्त करना होगा और इसे मुफ्त प्रबंधन के लिए सिस्टम को सौंप सकता है, सिस्टम ने समझाया। सिस्टम विदेशी ऋण के लिए एक वास्तविक बैंक खाता तैयार करेगा और सीधे लक्ष्य स्थानांतरण, ऋण चुकौती, लेनदेन का प्रमाण प्रदान करने या सीधे नकदी निकालने के लिए इस खाते को संदर्भित कर सकता है, लेकिन केवल कार्य लक्ष्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस बीच आपके द्वारा छूने वाले सभी नकदी को आपके व्यक्तिगत खाते में पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। स्तर 1 खाते केवल देश की मुद्रा को वापस ले सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं और 100 के गुणकों में होना चाहिए, सिस्टम ने धीरे धीरे समझाया। जब अर्जुन ने सुना कि सिस्टम उसे सीधे नकद दे सकता है तो वह काफी उत्साहित हो गया। खाते में संख्या भौतिक नकदी से काफी अलग है। फिर मेरे लिए 10,000 नकद वापस ले लें। अर्जुन ने इसे तुरंत आजमाने का फैसला किया। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि सिस्टम कितना सक्षम था।
क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपने व्यक्तिगत खाते से 10,000 नकद लेना चाहते हैं? की पुष्टि की। कृपया अपने दिमाग में वापसी के लिए स्थान चुनें। अर्जुन ने जल्दी से अपने बिस्तर को देखा। पलक झपकते ही उसके सामने उसके बिस्तर पर नए लाल बिलों का ढेर दिखाई दिया। अर्जुन उन्हें गिनने के लिए जल्दी था। ऐसा नहीं था कि वह सिस्टम पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन वह उत्साहित था। एक पूर्ण 10,000 ऐसा कुछ नहीं है जिसे उसने पहले नहीं देखा था, लेकिन बिलों को पतली हवा से बाहर निकलने से उसे एहसास हुआ कि सिस्टम कुछ ऐसा नहीं था जो 100 वर्षों के भीतर बनाया जा सकता था। उन्नत स्थानिक प्रौद्योगिकी। यहाँ तक कि अब से 1000 साल बाद मनुष्य ऐसी तकनीक को छूने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। भले ही सिस्टम ने स्पष्ट नहीं किया, अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यह भविष्य में या यहाँ तक कि एलियन से हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजारों से एक प्रतिभाशाली का निर्माण हो सकता है। बारीकियां अभी भी अज्ञात हैं। जब तक वह पता लगाने के लिए लेवल 10 तक नहीं पहुंच गया, तब तक उसे इंतजार करना होगा। उत्साह के बाद अर्जुन धीरे धीरे शांत हो गया। इस तरह के अनुभवों का अनुभव करना और इतनी जानकारी को अवशोषित करना अर्जुन के दिमाग को कुछ हद तक अव्यवस्था में छोड़ दिया। बिलों की गिनती करने के बाद वह अपने हाथ में 10,000 के साथ बिस्तर पर वापस लेट गया, विचार में खो गया। अर्जुन को याद आया कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए लेटने के बाद मीरा के साथ एक बैठक की योजना बनाई थी। इसलिए उसने ताज़ा किया, अपने कपड़े बदल दिए और छोड़ दिया। उसने अपने चाचा का घर छोड़ दिया। 2004 में शहर को देख रहे हैं। अर्जुन उदासीन महसूस करने में मदद नहीं कर सका। यद्यपि वह एक बार इस जगह से परिचित था, समय से यात्रा करने वाले विदेशिता अभी भी भड़क गई थी। शायद ये समय के साथ फीका हो जाता। ड्राइवर, कृपया मुझे दक्षिण शहर में रेड फ्लैग मार्केट के वेस्ट गेट पर ले जाएं, अर्जुन ने टैक्सी चालक से एक कैब को झंडा देने के बाद कहा। अपनी जेब में अकल्पनीय भाग्य के साथ अर्जुन ने खुद का इलाज करने के लिए बाध्य महसूस किया। अब उनके पास स्प्लूर्ज के लिए 200,000 थे। जब आपके पास पर्याप्त आपूर्ति होती है, तो आप घबरा नहीं जाते हैं। धन एक ऐसी अद्भुत चीज है। लगभग 10 या तो मिनट बाद अर्जुन रेड फ्लैग मार्केट में पहुंचे। अब सुबह लगभग 10 बजे थे। अय्यर परिवार का स्टोर आमतौर पर इस समय के आसपास सबसे व्यस्त है। अब तक जगह हलचल कर रही थी। हॉकर्स ने हर बार राहगीरों को बुलाया। शहर का सबसे बड़ा थोक बाजार सड़क के पार स्थित था, इसलिए बहुत अधिक पैर यातायात था। रेड फ्लैग मार्केट केवल पिछले साल समाप्त हो गया था। एक सरकारी निवेश बाजार नहीं बेचता था, लेकिन केवल किराए पर लिया गया स्थान, ये काफी बड़ा था। पूरे बाजार को चरित्र के रूप में आकार दिया गया था और सैकड़ों दुकानों से बड़े और छोटे से भरा हुआ था। एक बहुत अच्छे स्थान पर अय्यर परिवार का स्टोर पश्चिमी द्वार से सिर्फ 10 या इतने मीटर दूर है। इससे पहले मीरा के पिता ने सड़क के पार कृषि व्यापार बाजार में एक दुकान किराए पर ली थी, लेकिन चूंकि यह एक दशक पहले बनाया गया था, इसलिए बाजार अव्यवस्थित था और अव्यवस्था में गिरना शुरू हो गया था। इसके अलावा यह मुख्य रूप से थोक पर केंद्रित था, इसलिए उनके कई नियमित ग्राहकों को अभी नहीं बचा होगा। इसलिए जब लाल झंडा बाजार सड़क के पार बनाया गया था, तो मीरा के पिता वहां जाना चाहते थे। आखिरकार यह अर्जुन के चाचा उप पुलिस प्रमुख थे, जिन्होंने उन्हें कृषि व्यापार बाजार के प्रवेश द्वार से दुकान प्राप्त करने में मदद की। अन्यथा मीरा के पिता कभी भी इतने अच्छे स्थान को किराए पर नहीं ले पाए होंगे। किराया एक वर्ष में 25,000 था। वर्तमान आय स्तरों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत महंगा था, लेकिन क्योंकि वे अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से प्रबंधित करते थे और अच्छे लोग थे, अय्यर परिवार एक वर्ष में लगभग 50 से 60,000 बनाने में सक्षम था, जो अर्जुन के कपड़ों की दुकान से बहुत बेहतर है। अध्याय 7। यदि जीवन तब था जब हम पहली बार मिले थे। वह टैक्सी से बाहर निकला। अपनी स्मृति के बाद उन्होंने अय्यर फैमिली स्टोर की ओर अपने कदम उठाए। जिया जिया मसाले थोक, एक बहुत ही साधारण नाम। इसका नाम अर्जुन ने रखा था। जब मीरा के पिता स्टोर का नामकरण कर रहे थे, तो वह वहां था और बस लापरवाही से इस नाम का सुझाव दिया। अप्रत्याशित रूप से ये सर्वसम्मति से सभी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस पल स्टोर में केवल 2 लोग थे। एक बुजुर्ग महिला ग्राहक थी और दूसरा मीरा थी, जो बाद में केवल अपने सपनों में रहती थी। आज मीरा ने एक शुद्ध सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी, जो सोया सॉस फैक्ट्री द्वारा दी गई एप्रन के साथ बंधा हुआ था, और हल्के नीले रंग की शॉर्ट्स, रॉक शुगर और सूखी मिर्च जैसी चीजों को मापते हुए बड़ी महिला द्वारा चुनी गई थी। बूढ़ी औरत ने काफी खरीदा। व्यस्त मीरा ने दरवाजे पर खड़े अर्जुन पर ध्यान नहीं दिया। मीरा को बुरी तरह से तौलना और गणना करते हुए अर्जुन की आंखें थोड़ा नम हो गईं। ये लड़की जो बचपन से उसके साथ पली बड़ी, उनके पिछले बचकाना बातचीत अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा है। भाई अर्जुन, मेरी माँ ने कहा कि मैं भविष्य में आपकी दुल्हन बनने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता। मैं जोर नहीं। क्या होगा अगर मैं आपको कैंडी देता हूँ? ठीक है, ठीक है। उन कुछ शब्दों के साथ दोहराने पर खेलते हुए अर्जुन खाने के लिए काफी कुछ कैंडीज को धोखा देने में कामयाब रहे। हर बार जब वह इस बारे में सोचता था, तो वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक हंसी को बाहर कर दे। ये यादें उनके जीवन में गहराई से घिर गई थीं।
तुम यहाँ हो, जैसा कि अर्जुन प्रतिबिंबित कर रहा था। मीरा ने सिर्फ बूढ़ी औरत को देखा था और फिर उसने अर्जुन को दरवाजे पर खड़ा देखा। कुछ का कहना है, जब वे मुस्कुराते हैं तो महिलाएं सबसे खूबसूरत होती हैं। अर्जुन इससे सहमत थे। मीरा के पास एक आश्चर्यजनक आभा नहीं थी, लेकिन वह उन हस्तियों से कम नहीं थी। अगर उसने सीखा कि भविष्य में मेकअप कैसे पहनना है, तो वह शायद और भी सुंदर होगी। अफसोस की बात है, अपने अंतिम जीवन में अर्जुन को कभी भी इसे देखने का मौका नहीं मिला। अब 17 वर्षीय मीरा थोड़ा भोला था, फिर भी युवा जीवन शक्ति के साथ फूट रहा था। अर्जुन की आंखों में ये लव इज ब्लाइंड कहावत के साथ संयुक्त सौंदर्य का उसका ब्रांड था, जिसने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बना दिया, कोई भी नहीं। अर्जुन, जो मूल रूप से कहने के लिए बहुत कुछ था, अब इस समय कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। वह बस चुपचाप उसे देखना चाहता था। मीरा एक शांत लड़की थी। भले ही वह अर्जुन से छोटी थी, लेकिन उसने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसकी देखभाल की। युवाओं में जब भी उसे तंग किया जाता था, वह हमेशा वह होता था जिसने उसके लिए न्याय मांगा। केवल इन समयों में वह अपने कब्रिस्तान को देख सकता था, क्योंकि वह सामान्य रूप से कोमल और शांत थी। जब वे एक साथ थे तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। अन्य भावुक प्रेमियों के विपरीत, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कतरन कर रहे हैं और मीठे नोटिंग्स बोलते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के स्नेह को लुक या एक साधारण मुस्कान के माध्यम से समझने में सक्षम थे। अर्जुन मदद नहीं कर सकता, लेकिन शायद केवल ऐसी हल्की फुल्की लड़की उसे इतने लंबे समय तक जाने देने में असमर्थ हो सकती है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, अर्जुन ने हल्के से जवाब दिया। हालांकि उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह नहीं जानता था कि वह आज इतना भावुक क्यों था। एक महिला की तरह रो रहा था, भावुकता से भर गया। शायद यह इसलिए है क्योंकि इस समय उसका दिल वास्तव में आहत था। अर्जुन यहाँ है। तुम दरवाजे पर खड़े क्या कर रहे हो? आओ। अपनी बेटी और अर्जुन की आवाज सुनकर मीरा की माँ, जो अभी ऊपर से कुछ वस्तुओं को नीचे लाया था, ने देखा कि अर्जुन दरवाजे पर खड़े थे। उसके भविष्य के दामाद के लिए वह बहुत संतुष्ट थी। दोनों परिवार पड़ोसी थे और उनके माता पिता बचपन से एक दूसरे को जानते थे और उनका एक अच्छा रिश्ता था। वे एक दूसरे की पृष्ठभूमि से परिचित थे। वह अपनी बेटी को अर्जुन को देने के लिए बहुत आश्वस्त थी, जिसे वे बड़े होते हुए देखते थे और जिनके पास एक अच्छा चरित्र था। दोनों माता पिता की योजना दोनों के लिए विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद शादी करने के लिए थी। वे इतने सालों से व्यवसाय में थे और उनके पास कुछ बचत थी। स्नातक होने के समय तक अर्जुन के माता पिता के पैसे के साथ एक घर खरीदना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि 2 साल पहले अर्जुन के दादा की बीमारी ने उनकी बचत को लगभग कम कर दिया था। अर्जुन के माता पिता अभी भी कमा रहे थे। साथ में वे एक घर खरीदने के लिए पर्याप्त बना सकते थे। के रूप में किसके लिए अधिक भुगतान करना चाहिए, मीरा की मां को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी केवल एक बेटी थी और वह इतनी कम मात्रा में पैसे पर परेशान करने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ऋण के लिए वे अपने विश्वासों में बैंकों से पैसे उधार लेना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, चाचा कहाँ है? आपके चाचा सामान देने के लिए गए थे। आज सुबह उन्हें सामान भेजने के लिए 5 घर हैं। उन्हें लौटने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा, मीरा की मां ने समझाया। इस समय कई और ग्राहक आए। अर्जुन जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए ऊपर गया। कुछ मिनट बाद इन ग्राहकों ने कीमत मांगी। उनमें से किसी ने भी खरीदारी नहीं की, जिससे उन्हें थोड़ा नाराज महसूस हुआ। उन्होंने मेरी भावी पत्नी के समय को बर्बाद करने की हिम्मत की और उसका चेहरा भी नहीं दिया। वह ये भी जानता था कि यह कुछ हद तक अनुचित आक्रोश की उत्पत्ति लालसा और प्रेम के वर्षों से हुई थी। वह सिर्फ इसे नियंत्रित नहीं कर सका। हेयर यू गो। अर्जुन के माथे पर पसीने के मोतियों को देखकर मीरा ने मेज से कार्टून पैटर्न वाले ग्लास कप लिया, ढक्कन को खोल दिया और उसे सौंप दिया। अर्जुन वापस नहीं था। उसने कप लिया और एक बड़ा भला पिया। ये कप पिछले महीने उसके जन्मदिन पर उससे एक उपहार था। कैटेस्ट्रोफ शब्द से पहले जीवन भर के लिए एक कप लोकप्रिय हो गया। एक कप देना एक अच्छा विकल्प था, लेकिन यह आखिरी जन्मदिन था जो उन्होंने मीरा को दिया था। उसने तब से इसे पोषित किया। वह जहां भी चली गई, वह उसे अपने साथ ले गई। उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कभी कभी इसे एक टकटकी में देखा। आप भी पीते हैं? अर्जुन ने मीरा को कप पास किया। मीरा ने कप लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अर्जुन ने इससे पी लिया था या नहीं। उसने बस 2 छोटे घूंट सीधे ले गए। एक साथ बढ़ते हुए वे हमेशा इन चीजों के बारे में बहुत आराम करते थे, क्योंकि उन्हें एक जोड़ा माना जाता था। अगले घंटे या तो काफी व्यस्त था। ग्राहक अंदर आ गए। आखिरकार स्थान वहीं था और कई वफादार परिचित ग्राहक थे। व्यापार असाधारण रूप से अच्छा था। दोपहर में ग्राहकों ने कम किया। अर्जुन, जो अपने कार्यों से भाग रहा था, कभी कभी मीरा की दिशा में एक नजर चुरा लेता था। खुशी की एक बेहोश भावना उसके भीतर अच्छी तरह से शुरू हुई। ये पर्याप्त था कि वह वहां थी। अर्जुन यहाँ है। एक मोटी अभी तक परिचित आवाज उसके पीछे बाहर निकल गई। अर्जुन ने तुरंत इसे अपने भविष्य के ससुर के रूप में मान्यता दी।
वह तेजी से घूम गया और मीरा के पिता को देखा, एक पुआल टोपी पहने प्रवेश द्वार पर अपनी तिपहिया की पार्किंग की। ट्राइसाइकिल इलेक्ट्रिक या पेट्रोल फ्यूल नहीं था, यह विशुद्ध रूप से मानव संचालित था। चाचा, अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया, क्या आपके शिक्षक बहुत सारे होमवर्क असाइन करते हैं? मीरा के पिता ने अपनी पुआल टोपी उतार दी और इसे एक प्रशंसक के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे अर्जुन से पूछा गया कि वे चलते थे। काफी थोड़ा, मैं कल इस पर शुरू करने की योजना बना रहा हूं। अर्जुन ने एक छोटा सा झूठ बताया। बस पुनर्जन्म और सिस्टम कार्य से निपटने के बाद उसकी प्लेट होमवर्क के बारे में चिंतित होने के लिए बहुत भरी हुई थी। यहां तक कि अगर वह लिखना चाहता था तो वह नहीं कर सकता था, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह लिखना नहीं चाहता था। वह और मीरा एक ही हाई स्कूल में नहीं थे। वह 8वें स्थान पर था, जबकि मीरा दूसरे उच्च स्तर पर थी। दूसरा उच्च चंद्रपुर में सबसे अच्छा हाई स्कूल था, जबकि 8वें हाई को केवल औसत माना जा सकता था। कारण सरल था, ग्रेड। अपने पिछले जीवन में अर्जुन के ग्रेड सभ्य थे, लेकिन अभी भी उनके और अकादमिक ओवरचाइव मीरा के बीच एक अंतर था। दो हाई स्कूल एक दूसरे से काफी दूर थे। एक शहर के पूर्व भाग में था, जबकि दूसरा पश्चिम में था। लेकिन दोनों अपने अपने घरों के करीब थे, 15 मिनट से अधिक की पैदल दूरी पर नहीं। इसलिए उन्होंने स्कूल में रहने का विकल्प नहीं चुना, भले ही वे हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष में थे। हालांकि वे केवल सप्ताहांत में एक दूसरे को देखने को मिले। मीरा एक उत्कृष्ट छात्र था। वह एलीट अकादमिक सर्कल से संबंधित थी। अपने स्कोर के साथ राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद तसिंहुआ विश्वविद्यालय या पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसने केवल अपने प्रांत में एक विश्वविद्यालय में आवेदन किया। एक अर्जुन अंदर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षकों ने उसे कैसे मनाने की कोशिश की, मीरा ने घर से बहुत दूर जाने की इच्छा नहीं करने पर जोर दिया। चूंकि वे कई वर्षों से एक दूसरे को जानते थे, अर्जुन संभवतः कैसे नहीं जान सकता था कि इसका कारण क्या था। वह ऐसी लड़की से कैसे प्यार नहीं कर सकता था। दोपहर का भोजन दुकान पर खाया गया। हालांकि वे केवल दुकान में चावल पका सकते थे और सब्जियों को हलचल नहीं कर सकते थे। सब्जी के व्यंजन सुबह घर पर तैयार किए गए और दुकान में लाया गया। जब चावल को पकाने का समय था तो वे चावल के कुकर में सब्जियों को हल्के से गर्म करने के लिए भाप देते थे। गर्म दिनों में वे इसे बिना गर्म किए खाएंगे। अर्जुन, धीरे धीरे खाएं, मीरा की मां ने अर्जुन को सलाह दी। इस लंबे समय से खोए हुए घर का बना स्वाद चखना। अर्जुन बस खाना बंद नहीं कर सका। पहले काटने के साथ वह जानता था कि आज की डिश मीरा द्वारा हलचल तली हुई थी। चूंकि आज कई व्यंजन नहीं थे, इसलिए अर्जुन ने बहुत सारे चावल खाना शुरू कर दिया, जबकि मीरा हमेशा की तरह धीरे धीरे चबाती अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखती थी। ये वास्तव में स्वादिष्ट है, अर्जुन ने अपने मुंह से भरा हुआ कहा। आज आप इतने भूखे क्यों हैं? क्या आपने नाश्ता नहीं खाया? मीरा ने अपने कटोरे में फैटी मांस का एक टुकड़ा रखकर पूछा। मैंने किया, लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ खाता हूं तो मेरी भूख बेहतर हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं था कि यह उनकी शारीरिक फिटनेस की वृद्धि के कारण था, लेकिन उन्होंने उस दिन सामान्य से अधिक खाया। सौभाग्य से मीरा की मां ने दोपहर में बहुत सारे चावल पकाए, अन्यथा वह अभी भी भूखा हो सकता है। अंत में उन्होंने चावल के साथ तेल को बंद कर दिया, केवल कुछ मिर्च और कांटेदार राख के पतवार को पीछे छोड़ते हुए। ऐसे ही अर्जुन ने दोपहर को पूरा करने में एक व्यस्त समय बिताया। शाम के समय मीरा के पिता ने तिपहिया को दुकान में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद अर्जुन बस से मीरा के घर वापस चला गया। छोड़ने से पहले रात के खाने की योजना बना रहा था। रात के खाने के बाद मीरा आज्ञाकारी रूप से अपनी मां के साथ मेज को साफ करना शुरू कर दिया, जबकि दोनों लोग चाय पी रहे थे। मीरा के घर में भी ऐसा ही था और वर्षों से अर्जुन इसे लेने के लिए आया था। इस जीवन में उन्हें नहीं पता था कि यह आदत है या कुछ और, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक सामग्री महसूस की। वास्तव में मानव जड़ता भयानक हो सकती है। अर्जुन ने एक बार फिर खुद को गहराई से तिरस्कृत किया, एक घरेलू अनुग्रह के साथ रसोई के चारों ओर खुद को बसते हुए मीरा को देखते हुए। घर की भावना अचानक सामने आई। एक ऐसा एहसास है कि वह भूल गया या खो गया। मीरा के घर पर थोड़ी देर बैठने के बाद अपने भोजन को पचाते हुए अर्जुन ने छुट्टियों के दौरान अपने कार्यों को पूरा करने की योजना बनाई, क्योंकि स्कूल शुरू होने के बाद उनके पास कम खाली समय होगा। यह अभी तक अंधेरा नहीं था और बसें अभी भी चल रही थीं। मीरा ने उसे घर नहीं चलाया। वे इतने सालों से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा बाइंग एक शांत प्रकार मीरा को क्लिंग व्यवहार पसंद नहीं था। उसने एक टैक्सी ली। अपने चाचा के घर वापस जाने में लगभग 10 मिनट लग गए। उनके चाचा 4 दिनों के लिए दूर रहेंगे, इसलिए कुछ चीजें थीं जिन्हें पूरा करना था। अगर वह इन कार्यों को पूरा नहीं करता था, उनके बड़े चचेरे भाई निश्चित रूप से उन्हें अपना होमवर्क खत्म करने के लिए नाग करेंगे। यह अर्जुन के लिए पूर्ण दुर्स्वप्न सामग्री थी। वह वास्तव में समझ में नहीं आया कि उसका चचेरा भाई अपने होमवर्क के बारे में इतना चिंतित क्यों था।
ताज़ा करने के बाद जैसे ही अर्जुन बिस्तर पर लेट गया, उसने दिन की घटनाओं को याद किया। ये सब एक सपने की तरह महसूस हुआ, लेकिन जो चीजें हुई थी उनकी संख्या साबित हुई थी। सिस्टम, क्या मैं आपको एक नाम दे सकता हूँ? क्षमा करें, आप नहीं कर सकते। क्या आप अपनी आवाज बदल सकते हैं? क्षमा करें, आप नहीं कर सकते। आपको किसने बनाया? क्षमा करें, आपके पास उस जानकारी तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। क्या चैट कर सकते हो? क्षमा करें, मैं नहीं कर सकता। स्तर 2 की कार्यक्षमता क्या है? क्षमा करें, आपके पास ये देखने का अधिकार नहीं है। क्या आपका कोई सगा भाई बहन है? क्षमा करें, मैं नहीं। इस तरह अर्जुन ने सिस्टम के साथ जिबर जबरिंग शुरू की। उन्होंने कुछ सवाल पूछे जो उन्होंने पहले पूछे थे और कुछ उन्होंने पहले नहीं पूछा था। वास्तव में अर्जुन ने जो बात की थी वह ये था कि यह या तो नहीं जानता था या ज्यादातर सवालों के जवाब देने का अधिकार नहीं था। हालांकि उबाऊ समय के दौरान कंपनी के लिए एक आवाज का होना काफी अच्छा था। धीरे से थके हुए दिन बिताने के बाद अर्जुन सो गया। अध्याय 8 मोबाइल फोन बहुत महंगा है। अगले दिन अर्जुन सुबह सुबह उनकी जैविक घड़ी से जाग गया था। उन्होंने अपनी घड़ी पर नजर डाली और यह केवल 5:30 था। वह सोने के लिए वापस चला गया, लेकिन लगभग 8 बजे वह अपने पेट के धमाके से जाग गया था। वह बैठ गया, अपने धीरे धीरे जागने वाले सिर को हिला दिया और महसूस किया कि अधिक नींद लेने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। उसे बाहर जाने और खाने के लिए कुछ खोजने की जरूरत थी। वह एक मेहनती छोटा होगा। कभी भी कोई बात नहीं। उसे खुद खाना पकाने का मन नहीं था। ताज़ा करने के बाद अर्जुन ने अपने पड़ोस के प्रवेश द्वार पर एक पारंपरिक नाश्ता किया था, गहरे तले हुए आटा की छड़ें, उबले हुए बंस और सोया दूध। आज उन्हें पूर्ण महसूस करने के लिए अपने सामान्य हिस्से को 3 बार खाने की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था अब से उसे अधिक खाना था, वरना वह ठीक से नहीं बढ़ेगा। नाश्ते के बाद अर्जुन अपना कार्य शुरू करने के लिए तैयार था। समय दब रहा था। वह आज सिस्टम द्वारा अनुशंसित ग्राहकों को सुरक्षित करने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन इससे पहले पहली बात यह थी कि मोबाइल फोन खरीदें। हालांकि उनके चाचा के घर में एक लैंडलाइन थी, वह जो सूचना की उम्र के लिए इस्तेमाल किया गया था, हमेशा महसूस किया कि यह मोबाइल फोन के बिना सुविधाजनक था। 15 मिनट बाद चंद्रपुर में पैदल यात्री सड़क पर अर्जुन इत्मीनान से घूम रहा था। अपने पिछले जीवन में वह शायद ही कभी यहां आया था, क्योंकि उनका परिवार कपड़े बेचने के व्यवसाय में था और मीरा की मितव्ययिता के साथ वे शायद ही कभी खरीदारी करते थे। वे आमतौर पर थोक बाजार में टहलते थे क्योंकि वे बाजार में कई मालिकों को जानते थे। ये गुणवत्ता और सामर्थ्य का सही संयोजन था। इस पल पैदल यात्री सड़क पर अधिकांश स्टोर पहले से ही खुले थे, लेकिन आसपास के कुछ ग्राहक थे जो समझ में आ रहे थे, क्योंकि लोग या तो एक छुट्टी के झूठ का आनंद ले रहे थे या गोल्डन वीक गतिविधियों के साथ व्यस्त थे, जैसे कि यात्रा या रिश्तेदारों का दौरा कर रहे थे, समग्र भीड़ को पतला कर रहे थे। जल्द ही अर्जुन ने एक मोबाइल फोन की दुकान देखी। ये काफी बड़ा था। स्टोर की साउंड सिस्टम विभिन्न नए उत्पादों के लिए छूट की जानकारी और परिचय का प्रसारण कर रहा था। सुबह 9 में ठीक थी। मोबाइल फोन स्टोर अभी बहुत पहले नहीं खोला गया था। दुकान के सहायक पीछे से चैट कर रहे थे। निष्क्रिय चैट केवल तभी रुक गई जब उन्होंने देखा कि एक ग्राहक अर्जुन दुकान में प्रवेश कर गया था। हालांकि अर्जुन की पोशाक को देखकर उन्होंने अपनी सीटें फिर से शुरू कर दी। ये समझ में आया कि सेवा चेतना इस युग में एक निश्चित ऊंचाई तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अर्जुन ने इसका ज्यादा मन नहीं दिया। आखिरकार वह पैसा नहीं था, किसी को भी चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जैसे ही वह स्टोर में प्रवेश किया, एक नाजुक चेहरे वाली एक सुंदर लड़की उसके पास आई। मैं एक सभ्य मोबाइल फोन खरीदना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? अर्जुन मुस्कुराया और विचार किया कि क्या उसे मीरा के लिए भी एक खरीदना चाहिए, लेकिन इस विचार को खारिज कर दिया। अगर उसने उसे एक खरीदा, वह बेकार होने के लिए मीरा द्वारा बेरेट हो सकता है। आप किस मूल्य सीमा के बारे में सोच रहे हैं? विक्रेता ने पूछा। लगभग 2 या 3 हजार करेंगे, अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। यह इस जीवन काल में उनका पहला मोबाइल फोन होगा। बेशक वह सबसे अच्छा खरीदना चाहता था, तथापि प्रदर्शन मामले में 2004 के उन तथाकथित राजसी फोन को देखते हुए उनके चेहरे की मांसपेशियों को थोड़ा घुमाया गया। स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने महसूस किया कि इस प्रकार के फोन के साथ बाहर जाने से थोड़ा शर्मिंदा है, लेकिन तब इसने उसे मारा कि ये अभी सबसे लोकप्रिय मॉडल थे और उसने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है सर, कृपया मेरा अनुसरण करें। विक्रेता ने आश्चर्य में अर्जुन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन, जो एक छात्र की तरह दिखता था, एक बड़ा ग्राहक था। वह थोड़ी उत्साहित भी थी। मौजूदा कीमतों को देखते हुए लगभग 3000 की कीमत पर एक फोन बेचना, उसके लिए कमीशन वास्तव में पर्याप्त होगा। वह अब अर्जुन का इलाज कर रही है जैसे वह किसी तरह का रिची रिच है। वह अर्जुन को बहुत पीछे एक काउंटर पर लाया।
कैबिनेट के अंदर फोन के ढेर पर इशारा करते हुए। ये फोन सभी शीर्ष लाइन द लाइन वैश्विक ब्रांड हैं, हालांकि काफी महंगे हैं। उनके पास सभी गोल कार्यक्षमता, बेहतर प्रदर्शन, उत्तम डिजाइन है और उच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। इन फोनों को देखते हुए अर्जुन को नहीं पता था कि क्या कहना है। यहाँ के अधिकांश फोन नोकिया थे, कुछ मोटोरोला और एरिक्सन मॉडल और एक मित्सुबिशी के साथ। लेकिन ये फोन, जिन्हें उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी, ट्रेंड सेटिंग शैली और नवीनतम शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखा। वह कुछ है। भविष्य में फोन बनाना एक अच्छा व्यवसाय विकल्प लगता है, हालांकि एक उच्च प्रवेश अवरोध है। लेकिन यह अभी के लिए करेंगे। जैसा कि कहा जाता है, सबसे छोटे पेड़ सबसे ऊंचे अंकुरित होते हैं। चारों ओर देखने के बाद अर्जुन ने मोटोरोला V3 पर इशारा किया। मुझे इस पर एक नज़र डालने दो। 6500 के मूल्य टैग के साथ। हालांकि यह एक फ्लिप फोन है, यह एक अतिरिक्त एंटीना के साथ अन्य स्ट्रेट लाइन फोन और फ्लिप फोन की तुलना में बहुत बेहतर दिखता है। कम से कम यह उपयोग करते समय एक मूर्खतापूर्ण बाहर वाइब नहीं देता है। ठीक है, ये पिछले महीने ही रिलीज हुआ था। उनके स्टोर में कई इकाइयां नहीं थी और इसकी खड़ी कीमत के कारण ये लगभग एक सप्ताह के लिए स्टोर में बैठा था, जिसमें कोई खरीदार नहीं था। पेशेवर नैतिकता से बाहर, महिला बिक्री सहायक ने उत्साह से फोन को काउंटर से बाहर निकाला। सर, ये फोन हमारे स्टोर में नवीनतम आगमन है और यह अभी तक शहर के अन्य दुकानों में उपलब्ध नहीं है। इसमें एक विमानन ग्रेड एल्यूमिनियम मिश्र धातु फ्रेम है, एक 300,000 पिक्सल कैमरा, 5 मीटर मेमोरी के साथ आता है, वीडियो ले सकता है, संगीत सुन सकता है, वीडियो देख सकता है और यहां तक कि ब्लूटूथ का समर्थन करता है। उसने कुशलता से अर्जुन को फोन की सुविधाओं और बिक्री बिंदुओं को पेश किया। उसके दिमाग में, भले ही उसने इसे नहीं खरीदा, ये वैसे भी अच्छी बिक्री अभ्यास था। कुछ समय के लिए इसे फ्लिप करने के बाद अर्जुन को काफी संतुष्ट महसूस हुआ। जेट ब्लैक फ्रेम और डिजाइन टाइम्स के लिए हाई टेक वाइब से भरे हुए थे। अन्य विशेषताओं के लिए उन्होंने वास्तव में परवाह नहीं की। 300,000 पिक्सल, केवल 5 मीटर मेमोरी और एक्सटेंशन कार्ड के लिए कोई समर्थन नहीं। वास्तव में कोई कितना उम्मीद कर सकता है। कॉलेज के अपने पहले वर्ष में वापस, वह एक सहपाठी से बहुत ईर्ष्या करता था जिसके पास इस फोन मॉडल का स्वामित्व था। वह आदमी इसे पूरे दिन दिखाएगा और अब थोड़ा घमंड करने की उसकी बारी थी। हालांकि उसे लगा काफी अपरिपक्व और मूर्ख। उन्हें ऐसी बचकानी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। उस समय कुछ महिला बिक्री सहायकों के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था। अर्जुन को छेड़ना शुरू कर दिया और उन्हें अपने चुटकुलों का विषय बना दिया। कभी कभी हंसी के फिट में फटने लगे। न केवल अर्जुन सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन सकता था, बल्कि सुंदर बिक्री सहायक ने भी इसे सुना। वहीं और फिर एक हंसी का स्टॉक होने के नाते अर्जुन बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। उसके चेहरे पर एक दुखी लुक पेंट किया गया था। कैसे मेलोड्रामेटिक। क्या जीवन का स्क्रिप्ट राइटर उस तरह का व्यक्ति था जो दूसरों को असहज देखना पसंद करता है। मुझे माफ करें, सेल्स गर्ल भी बहुत प्रसन्न नहीं दिखे। उसके होंठ एक कड़वी और असहाय मुस्कान में कलिंग करते हैं। सुंदर होना एक अभिशाप और एक आशीर्वाद दोनों था। कई ग्राहक अपने फोन खरीदते समय उसे टकटकी लगाएंगे, जिससे अन्य वरिष्ठ सेल्स गर्ल को जलन महसूस होगी। उन्होंने उसे अलग करने के लिए भी सहयोग किया। ये सुनकर अर्जुन ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया और उसे आश्वस्त किया, यह आपकी गलती नहीं है। हर ग्राहक को ईमानदारी के साथ व्यवहार करते रहें। उनका जीवन पहले से ही पूर्व निर्धारित है, लेकिन आपका अज्ञात और आशा से भरा है। इस लड़की को अलग थलग किया जा रहा था। वह अपने पिछले जीवन में वहां गया था। विशेष रूप से विदेशी व्यापार कंपनी में वह काम करता था। भले ही उन्होंने मैनेजर का फैंसी शीर्षक रखा, उन शाही रिश्तेदारों ने उनसे बिल्कुल भी डर नहीं दिया। प्रत्येक कार्यप्रणाली की तरह काम कर रहे थे, उन्हें चारों ओर कमांड कर रहे थे। उन्होंने उसके बारे में एक लानत नहीं दी। एक पारिवारिक व्यवसाय। अर्जुन चकले। यदि वह पुनर्जन्म नहीं करता था, तो वह उन अभिमानी परिवार के सदस्यों के चेहरे को देखना पसंद करता था जब व्यवसाय विफल हो जाता था। मैं आपको अपनी उच्च वृद्धि वाली इमारतों, वाइन और अपने मेहमानों को भोजन करते हुए देखना चाहता हूं। जब आपकी इमारत ढह जाती है तो मैं इसे देखना चाहता हूं। किसी को भाग्य से नहीं बख्शा जाता है। धन्यवाद, मैं वहां लटकूंगा। सुंदर बिक्री सहायक ने दृढ़ आंखों के साथ कहा। मैं इसे ले जाऊंगा, बिल बनाऊंगा। अर्जुन ने इसे खरीदने का फैसला किया। भले ही यह उनके शुरुआती बजट से परे था, लेकिन यह इसके लायक था। अध्याय 9 पहला कार्य। आप वास्तव में इसे चाहते हैं। अर्जुन के शब्दों को सुनने पर सुंदर बिक्री लड़की चकित लग रही थी। आपको पता होना चाहिए, इस मोबाइल फोन की कीमत 6500 की कीमत है, जो एक औसत व्यक्ति के लिए 2 महीने की कमाई के बराबर है। 300 रुपये का एक कमीशन बोनस उसके लिए जो अभी आधे महीने के लिए आया था, वह बहुत ही सुखद आश्चर्य था। बिल्कुल, अर्जुन मुस्कुराया, जो उसने कल अपनी जेब से कैश किया था, उसे बाहर निकालते हुए। उसने इसे चारों ओर लहराया। वह इसे एक गूंगे अमीर बच्चे की तरह उड़ा रहा था। ये 10,000 से अधिक लग रहा था।
सेल्सवुमन ने आखिरकार आराम किया। कम से कम ये सौदा खो नहीं गया था। लेकिन वह सोचती थी कि किस परिवार का बिगाड़ दिया गया बवाल ये था। नकदी की इतनी बड़ी राशि के साथ घूमना, क्या वह लूटने से नहीं डरता था? लेकिन फिर दोबारा, लुटेरे आमतौर पर छात्रों को निशाना नहीं बनाते हैं। किसने सोचा होगा कि उसके पास इतना पैसा है? मोबाइल फोन की कीमत 6500 है। मैं आपको 9.7% की छूट दे सकता हूं, बाकी को गोल करने से यह 6300 बनाता है। क्या आप एक सिम कार्ड भी खरीदना चाहेंगे? राशि की गणना करने के बाद लेडी विक्रेता ने खुशी से पूछा। यहाँ 7000 है। एक फोन नंबर और बाकी के लिए प्रीपेड प्लान के लिए परिवर्तन का उपयोग करें। कोई भी नंबर ठीक है, बस कोई 4 नहीं है। अर्जुन ने 30 नोटों की गिनती की और बाकी हिस्सों को सौंप दिया। कल जो पैसा स्थानांतरित किया गया था वह अछूता था। कैब और भोजन। उसने अपनी जेब से भुगतान किया। इस बीच उन्होंने अपना आईडी कार्ड निकाला और इसे पार कर लिया। अपने पिछले जीवन में कोई अंधविश्वास नहीं था। उन्होंने अपने पुनर्जन्म के बाद मृत्यु से संबंधित किसी भी चीज के प्रति खुद को बेहद संवेदनशील पाया। मैं जाऊंगा और अब चालान प्राप्त करूंगा। सेल्सवुमन ने तुरंत पैसे और आईडी ले लिया। खुशी से स्टोर फ्रंट में कैशियर काउंटर पर गया। थोड़ी देर में सब छट गया था। एक नया फोन अर्जुन को सौंप दिया गया। अन्य बिक्री कर्मचारियों के भावों के रूप में अर्जुन को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक निश्चित उच्च स्तर पर खड़े होकर फेस स्लैपिंग की इस डिग्री ने उसे श्रेष्ठता का कोई मतलब नहीं दिया। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। हम फिर से आने के लिए उत्सुक हैं। सेल्सवुमन ने उसे स्टोर से बाहर निकाल दिया। मैंने इतना सामान खरीदा, कोई पुरस्कार या कुछ भी? अर्जुन ने मजाक किया। फिर आप किस तरह का इनाम चाहते हैं? लेकिन बिक्री महिला ने स्पष्ट रूप से गलत समझा, शर्मा गया। वह अपने बिस्वा दशा में थी और अनिवार्य रूप से उस दिशा में सोचा था, जैसा कि आगे क्या होगा उसे कोई पता नहीं था। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं। अर्जुन एक छात्र था। मुझे यकीन नहीं है। अर्जुन सिर्फ एक पासिंग टिप्पणी कर रहा था। सेल्स लेडी ने इसके बारे में सोचा। उसने अर्जुन का फोन लिया, उसे थोड़ी देर के लिए हेरफेर किया और फिर उसे अर्जुन को वापस कर दिया। फोन ले रहा है। अर्जुन ने अभी के लिए अपने फोन में एकमात्र संपर्क देखा। प्रिया गुप्ता। ठीक है, फिर तुम व्यस्त हो, तुम देखो। अर्जुन ने अपना फोन वापस अपनी जेब में डाल दिया। ठीक है, अलविदा, प्रिया ने कहा, उसका हाथ लहराते हुए। किसी कारण से महिलाओं का अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि अर्जुन कभी भी उससे संपर्क करने की पहल नहीं लेगा, और यहाँ तक कि जब वह वापस आ जाता है तो उसे हटा दें, लेकिन वह हमेशा महसूस करती है कि वह और अर्जुन फिर से मिलेंगे। फोन खरीदने के बाद अर्जुन कार्य शुरू करने के लिए तैयार था और इस कार्य को पुकारा। नाम अनिल गुप्ता। आयु 42। व्यवसाय स्वनियोजित। संपर्क फोन 233 4X। ग्राहक की ऐतिहासिक क्रेडिट रेटिंग 5 सितारा 93। कार्य लक्ष्य 3 दिनों के भीतर अनिल गुप्ता द्वारा आवश्यक ऋण को पूरा करें, लेकिन ऋण राशि इस महीने की सीमा का 70% से अधिक नहीं होनी चाहिए और पुनर्भुगतान का समय 1 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। समापन की स्थिति 1। दोनों पक्ष सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए मानक ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। 2. सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट के आधार पर एक परियोजना जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट को पूरा करें। यहाँ ये ग्राहकों के सिस्टम मूल्यांकन के मानक के बारे में कहा जाना चाहिए। 5 सितारा रेटिंग उच्चतम है, छोड़ दिया जा सकता है, प्रभावित नहीं करता है। 5 सितारा ग्राहक 90 से ऊपर, कोई सक्रिय या निष्क्रिय वाणिज्यिक चूक, उत्कृष्ट व्यक्तिगत क्रेडिट। 4 स्टार ग्राहक 80-90, कोई सक्रिय वाणिज्यिक चूक नहीं, निष्क्रिय वाणिज्यिक चूक की एक छोटी संख्या, अच्छे व्यक्तिगत क्रेडिट। 3 स्टार ग्राहक 70-80, कोई सक्रिय वाणिज्यिक चूक नहीं, लेकिन कई निष्क्रिय वाणिज्यिक चूक, औसत व्यक्तिगत क्रेडिट। 2 स्टार ग्राहक 60-70, एक छोटी संख्या में सक्रिय वाणिज्यिक क्रेडिट। 1 स्टार क्लाइंट 60 से कम, कई सक्रिय वाणिज्यिक चूक, बहुत खराब व्यक्तिगत क्रेडिट। सक्रिय वाणिज्यिक चूक में जानबूझकर चूक, व्यावसायिक धोखाधड़ी आदि शामिल हैं। गैर सक्रिय वाणिज्यिक चूक उनके कारण नहीं होती हैं। सब मिलाकर सिस्टम इस व्यक्ति की जानकारी में अपनी जांच करेगी। उन्होंने इस प्रणाली से यह भी पूछा कि क्या यह उन ग्राहकों की जांच करने में मदद कर सकता है जो वह खुद पाता है, और इसका जवाब हाँ था, और यह हर बार 10,000 चार्ज करेगा। कितना महंगा है? हालांकि इसके बारे में सोचते हुए वह बहुत अधिक जोखिम से बच सकता था, जो इसके लायक था, खासकर जब से उसके पास संपर्क जानकारी थी। सिस्टम ने भी पूरी व्यक्तिगत जानकारी को बहुत अधिक कीमत पर, प्रति व्यक्ति 1 मिलियन में बेच दिया। सामग्री सीमित थी, इसमें केवल व्यावसायिक मामले शामिल थे। भविष्य में अगर वह एक उल्लेखनीय व्यक्ति के पास आया तो यह हास्यास्पद रूप से सस्ता था। इसका उपयोग दूसरे व्यक्ति के अपराध का सबूत खोजने के लिए भी किया जा सकता है। प्रभाव बहुत अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन इस स्तर पर यह बेकार था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, यहाँ तक कि उन्होंने दूसरों के लिए क्रेडिट जांच व्यवसाय करने के बारे में भी सोचा। एक बार में 2 मिलियन, 1 मिलियन का लाभ कमा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने इसके बारे में बेहतर सोचा।
जब तक वह ऐसी बात के बारे में जानता था तब तक ये ठीक हो जाएगा। अगर वह इसे एक बड़ी बात बना लेता है और दूसरी पार्टी को पता चला तो वे निश्चित रूप से उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने संपर्क जानकारी को देखा। अर्जुन ने तुरंत अपने मोबाइल फोन पर अनिल गुप्ता के फोन नंबर को डायल किया। उन्होंने दोपहर तक अनुबंध को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। एक लंबी रात में अधिक सपनों को रोकने के लिए। चंद्रपुर रोहन मल्होत्रा मशीनरी कारखाना, भले ही यह राष्ट्रीय दिवस था, लेकिन कारखाना, जिसमें व्यवसाय की अधिक मात्रा थी, निष्क्रिय नहीं था। महाप्रबंधक के कार्यालय। अनिल गुप्ता अपने चेहरे पर एक चिंतित नजर के साथ अपने कार्यालय के चारों ओर घूमे। कल रात एक कॉमरेड इनाम्स ने उन्हें कई मालिकों के साथ रात के खाने पर एक बड़े आदेश से परिचित कराया, जिसमें बताया गया कि यह आदेश विश्वसनीय था। अन्य पक्ष एक ऑटो पार्ट्स निर्माता था। यदि अच्छी तरह से किया जाता है तो भविष्य में व्यापार बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ ताकत की आवश्यकता थी, इसलिए इसे 300,000 जमा की आवश्यकता थी। भविष्य में इस तरह का मॉडल और बयानबाजी निश्चित रूप से आम लोगों के लिए एक घोटाले की तरह लगती है, लेकिन वास्तव में यह मॉडल बहुत आम था। सर्वप्रथम अनिल गुप्ता संकोच कर रहे थे, लेकिन अपने साथियों के हथियारों के साथ गहरी दोस्ती के बारे में सोचते हुए उन्होंने इसे जाने दिया। उन्होंने इसे एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नई मशीनों पर अपना पैसा खर्च किया था। साथ ही कुछ दिनों पहले श्रमिकों को भुगतान किए गए मजदूरी के साथ उन्हें अपने खाते में केवल कुछ ही हजारों लोगों के साथ छोड़ दिया गया था, जो जमा से बहुत कम था। वर्तमान में वह जिस आदेश पर काम कर रहा था, अगला भुगतान शब्द महीने के अंत में था। मूल रूप से इसका कोई फायदा नहीं था। भुगतान की तारीख तक केवल 3 दिन बचे थे। कल के बाद का दिन, जो तीसरा था, दूसरे पक्ष को काम से बंद होने से पहले पैसे का भुगतान करना पड़ा, और यह नकद होना था। ये पहली बार था जब एक बॉस के रूप में अनिल गुप्ता बड़ी छुट्टी के दौरान काम करने की प्रणाली से बहुत नाराज था। पैसे उधार लेने के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन 3 दिनों में समय बहुत कम था। कल रात जब कई मालिकों के साथ भोजन कर रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ पैसे उधार लेने की इच्छा का भी उल्लेख किया। आखिरकार उनकी प्रतिष्ठा हमेशा बहुत अच्छी रही थी। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था और उन्होंने अपने व्यवसाय में सब पर उत्पादों को कभी नहीं बेचा था। उन्होंने शायद ही कभी लोगों से उन्हें पैसे उधार देने के लिए कहा, लेकिन ऐसा लगता था कि वे सभी सीमित धन थे। वे राशि नहीं बना सके। इसके लिए के रूप में वह केवल दूसरे तरीके से सोच सकता था। तथापि कुछ फोन कॉल के बाद वह निश्चित था कि वे सभी क्यों तनावपूर्ण लग रहे थे। वह नहीं जानता था कि क्या वे उसे पैसे उधार नहीं देना चाहते थे या यदि वे वास्तव में धन पर तंग थे। उनमें से एक बॉस, जो एक कपड़े की फैक्ट्री के मालिक थे, ने उसे उधार देने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन कल के बाद ही। बस एक दिन बहुत देर हो गई। निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। जिस तरह अनिल गुप्ता सूदखोरी से उधार लेने पर विचार कर रहा था, टेबल पर फोन बजा। यह एक अजीब नंबर था, लेकिन उसने इसे बिना सोचे समझे बिना उठाया। मैं अनिल गुप्ता हूं, ये कौन है? अनिल गुप्ता ने औपचारिक रूप से बधाई दी। हेलो बॉस अनिल, मैंने सुना है कि आप कुछ वित्तीय कठिनाइयों में चल रहे हैं। मैं असुरक्षित ऋण व्यवसाय करता हूं। मासिक ब्याज दर केवल 1% है और यह केवल 1 महीने के लिए उधार लिया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि आप रुचि रखते हैं। अर्जुन ने घबराकर उन शब्दों को घबराहट से कहा जो उन्होंने पहले से तैयार कर चुके थे। हालांकि यह पहली बार नहीं था, लेकिन वह अपने पिछले जीवन में काफी बार छोटे ऋणों के लिए लोगों को फोन कॉल करता था। एक दिन में सबसे अधिक बार सैकड़ों थे। मूल रूप से सभी को अशिष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। वह इसकी आदत डाल चुकी थी। इस बार इसमें एक सिस्टम कार्य शामिल था, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। वह थोड़ा घबरा गया था। अगर दूसरे पक्ष ने सपाट रूप से मना कर दिया तो यह अजीब होगा। ये सिस्टम द्वारा अनुशंसित एक ग्राहक था। अर्जुन ने झाड़ी के चारों ओर नहीं हराया, सीधे 1% ब्याज की अपनी निचली रेखा को दिखाया। धिक्कार है, ये निजी ऋण देने में असंभव था, पूरी तरह से परिनिवेशक की रुचि। अनिल गुप्ता इनकार नहीं कर सका। बेशक मुझे दिलचस्पी है, मुझे आश्चर्य है कि कितना छोटा भाई उधार दे सकता है। अनिल गुप्ता दंग रह गए। आपको पता है, निजी ऋण मूल रूप से 1.5 या 2% से ऊपर था। अगर यह सूदखोरी थी तो यह और भी अधिक अनिश्चित था। उन्हें संदेह था कि यह एक घोटाला था, लेकिन यह विचार जल्दी से उसके दिमाग के पीछे फेंक दिया गया। उसने ज्यादा उधार लेने का इरादा नहीं किया। वह बड़ी परेशानी में नहीं पड़ सकता था, इसलिए वह इस बात से चिंतित था कि वह कितना उधार ले सकता है। दूसरे पक्ष को कहां से खबर मिली, उन्होंने जांच नहीं की। यह अब एक रहस्य नहीं था। उन्होंने यह मान लिया कि यह खबर उन मालिकों द्वारा फैली हुई थी जो उन्होंने कल रात के साथ रात के खाने के साथ किया था, या आज उनके द्वारा किए गए कई फोन कॉल। इसलिए वह विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं थे। अगर अर्जुन को अनिल गुप्ता की खुद को अंतराल में भरने की क्षमता के बारे में पता था, वह निश्चित रूप से उसे अपनी पीठ के पीछे एक बड़ा अंगूठा देगा। अध्याय 10 टास्क का वास्तविक उद्देश्य। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप, श्री अनिल, उधार लेना चाहते हैं। हालांकि ये 500,000 से अधिक नहीं हो सकता है।
ये या तो नकद या बैंक हस्तांतरण में हो सकता है, अर्जुन ने धीरे से कहा। सिस्टम ने उसे 70% से अधिक नहीं करने के लिए कहा, जो 350,000 कहना है, लेकिन उसे कम से कम कुछ वित्तीय ताकत दिखाना चाहिए। हालांकि उनके दिमाग में कुछ 100,000 की ताकत वास्तव में थोड़ा हंसी लगती है। ठीक है, मैं 300,000 नकद उधार लेना चाहता हूं। हमें कहाँ मिलना चाहिए और क्या मुझे आपका उपनाम पता है? अनिल गुप्ता ने कहा, एक बार जब उन्होंने सुना कि वह 500,000 उधार ले सकते हैं और नकदी में भी। इस त्योहार के मौसम के दौरान बैंक भी बंद हैं, कैश होना सबसे अच्छा है। अर्जुन ने कहा, मेरा उपनाम शर्मा है, जैसे शर्मा राजवंश के शर्मा। हम चौहान रेस्तरां में दोपहर के समय पीपुल्स पार्क के मुख्य द्वार के सामने कैसे मिलते हैं? आपको बस अपनी आईडी और इसकी एक प्रति लाने की आवश्यकता है, अर्जुन ने कहा। कोई बात नहीं, हम तब मिलेंगे, अनिल गुप्ता ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोपहर को मिलते हैं, श्री अनिल। आप काम पर वापस आ सकते हैं। बहुत विनम्र बात के बिना अर्जुन ने फोन लटका दिया। इस समय उन्हें कुछ अहंकार दिखाना था। एमिकेबिलिटी सभी स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती है। इस पहले कार्य को जल्दी से पूरा करने के लिए अर्जुन ने लाभ कमाने के लिए ब्याज दर नहीं बढ़ाई, क्योंकि वह भविष्य में ब्याज से पैसा कमाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। एक पुनर्जन्म के रूप में उधार पैसे के माध्यम से पैसा कमाना उसके लिए एक अपमान की तरह लगता है। अपनी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने के बाद आप व्यवसाय की एक भीड़ कर सकते हैं। फोनोलॉज के साथ बनाने के लिए कोई पैसा कैसे नहीं हो सकता है? यदि वह अपनी ऊर्जा को ब्याज से पैसा कमाने में डालता है, तो क्या वह एक सूस नहीं बनेगा? ये वह नहीं है जो वह चाहता है। इसके अलावा सिस्टम द्वारा अनुशंसित लोगों में हमेशा उत्कृष्ट क्रेडिट होता है। अगर वह उन लोगों की मदद कर सकता है जो संघर्ष कर रहे हैं, तो वह ऐसा करेगा। आखिरकार वह सिस्टम द्वारा अनुशंसित ग्राहकों पर किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं है। उत्कृष्ट क्रेडिट के साथ दोस्त बनाना पूरी तरह से ठीक है। वे भविष्य में सहयोग कर सकते हैं और घोटाले होने की चिंता नहीं करेंगे। इस प्रकार के बिजनेस पार्टनर को लालटेन के साथ भी ढूंढना मुश्किल है। आप किसी व्यक्ति का चेहरा जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। व्यवसाय में सभी प्रकार के धोखे हर जगह हैं। एक विश्वसनीय साथी खोजना मुश्किल है। उनके साथ दोस्ती करने में कोई लागत नहीं है। लागत शायद कुछ ही भोजन, फोन बिल और समय का एक सा है। लाभ जबरदस्त है। होह, ये सही नहीं है, अर्जुन को अचानक एहसास हुआ। क्या ये सिस्टम की एक चाल है, या इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए? ये ग्राहकों की सिफारिश करने वाले सिस्टम का उद्देश्य है। उसे कार्यों के माध्यम से अच्छे क्रेडिट वाले लोगों के साथ दोस्ती करें, अपने भविष्य के व्यवसाय विकास के लिए सहायता प्रदान करें और ऋण की थोड़ी मात्रा के माध्यम से अपनी जोखिम नियंत्रण क्षमता में सुधार करें। अन्य विचार हो सकते हैं, लेकिन वह फिलहाल किसी के बारे में नहीं सोच सकता था। ये समझ आता है, इस तरह की जोखिम मुक्त चीज वास्तव में किसी व्यक्ति के कौशल को तेज नहीं कर सकती है। यह असंभव है कि सिस्टम में उस थोड़ी रुचि का अभाव होगा। अब इसे देख रहे हैं, सिस्टम के गहरे इरादे होने चाहिए। आखिरकार इस तरह की एक अच्छी तरह से काम करने वाली प्रणाली कुछ उबाऊ नहीं करेगी और उबाऊ कार्यों को जारी करेगी। हर कदम पर निश्चित रूप से एक कारण होता है। दोस्त बनाना एक कारण हो सकता है, जैसा कि अन्य उद्देश्य हैं, ये ज्ञात नहीं है। बस ये जानते हुए कि सिस्टम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये काफी अच्छा है। अगला, अर्जुन पैदल यात्री सड़क के चारों ओर टहलते रहे। बस अब उन सेल्स क्लिक्स को बात करते हुए सुनकर उन्होंने देखा कि उनकी पोशाक वास्तव में थोड़ी जर्जर थी, खासकर जब से उनकी एक ग्राहक बैठक आगामी थी। अगर वह वहां जाता तो इस तरह से कपड़े पहने होते तो ऐसा होता जैसे उसने अपने पिछले जीवन को बर्बाद कर दिया हो। पहले ग्राहक के लिए अर्जुन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने पैदल यात्री स्ट्रीट से नए कपड़े और जूते खरीदे, जिनकी कीमत 2000 से अधिक रुपये थी। उसके बारे में सोचते हुए उन्होंने आज ही बाहर जाकर 9000 से अधिक खर्च किए थे। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कभी भी यह असाधारण रूप से खर्च नहीं किया था, लेकिन पैसा आसानी से अर्जित किया गया था और इसे थ्रिफ्टलेस रूप से बर्बाद नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने इतना बुरा नहीं माना। अभी भी बहुत समय है। कपड़े खरीदने के बाद अर्जुन अपने चाचा के घर वापस ले गया। उसने अपने गंदे कपड़े भी धोए। वह अभी तक गंदे कपड़े फेंकने के लिए पर्याप्त असाधारण नहीं है। उनकी राय में जूते बस थोड़ा पहना और फीका है, अभी भी पहनने योग्य है। थोड़ा सा पिछले 11, अर्जुन ने रेस्तरां में एक टैक्सी ली। शुभ दोपहर सर, चौहान रेस्तरां में आपका स्वागत है। एक पुरुष वेटर एक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने के लिए आया था। उन्हें याद है कि इस साल की शुरुआत में एक सुंदर युवा लड़की ने उन्हें प्राप्त किया था, लेकिन उनकी याददाश्त स्पष्ट थी। उन्हें याद नहीं था कि वह क्या दिखती थी। सर, क्या आपके पास आरक्षण है? वेटर ने पूछा। नहीं। क्या आपके पास कोई बॉक्स बचा है? अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। अगर कोई बक्से नहीं होते तो उसे दूसरे रेस्तरां में जाना होगा। यह अवैध व्यवसाय नहीं है, लेकिन नकद लेन देन निश्चित रूप से मुख्य हॉल में नहीं होना चाहिए।
हाँ सर, इस तरह कृपया। आप भाग्यशाली हैं सर, हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स बचा है। कितने लोग सर? वेटर ने उत्साह से कहा। 2 या 3 या शायद अधिक। अर्जुन थोड़ा अनिश्चित था। उन्हें नहीं पता था कि दूसरा पक्ष किसी को खाने के लिए या ड्राइवर या एक सचिव या वित्त व्यक्ति के लिए लाएगा या नहीं। ग्राहक का प्रकार जो 30,000 बाहर नहीं खींच सकता है, शायद ड्राइवर या सचिव नहीं है। लेकिन यह एक बड़ा नकद लेन देन है और यह किसी के साथ अपरिचित है। दूसरी पार्टी शायद अकेले आने के लिए आंत नहीं होगी। लेकिन इसने उसे सतर्क कर दिया। भविष्य में एक अंगरक्षक को ढूंढना बेहतर है। सिस्टम द्वारा अनुशंसित ग्राहकों के साथ ये ठीक है। जब ग्राहकों की बात आती है तो वह खुद को पाता है, ये बहुत लापरवाही से व्यापार करना खतरनाक है। एक अंगरक्षक को खोजने के मामले को अर्जुन ने नोट किया। कृपया इस तरफ से। पुरुष वेटर ने अर्जुन को दूसरी मंजिल पर एक बॉक्स में ले लिया, जिसे चंद्रा हॉल कहा जाता है। दीवार पर एक टीवी था। वे किसी तरह की मुंबईपुर कुंग फू फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने पिछले जीवन में नहीं देखा था। अर्जुन ने लापरवाही से कुछ विशेष व्यंजन और बियर की कुछ बोतलों का आदेश दिया। सब में उसने ज्यादा ऑर्डर नहीं किया। लगभग 400 रुपये की लागत। रेस्तरां की खिड़की से खड़ा है। अर्जुन ने सड़क पर जल्दबाजी करने वाले पैदल चलने वालों को देखा, जो विचार में गिर गया। पहला कार्य ये भी संकेत देता है कि वह आखिरकार अपने पिछले साधारण जीवन को अलविदा कह रहा है। उनका जीवन अज्ञात दिशा की यात्रा पर होगा। क्या भविष्य पेरिल या चिकनी नौकायन से भरा होगा, किसी को नहीं पता। यह अलग जीवन, उसे जीतना चाहिए और उसे जीतना है। जिन लोगों को वह प्यार करता है और अपने पिछले जीवन के बकवास जीवन के खिलाफ वापस लड़ने के लिए। शायद यह इस जीवन काल में उनका मिशन है। धीरे धीरे उसके विचार कहीं अज्ञात हो गए। डिंग डिंग डिंग। विंडोज़ पर फोन बजता है, जो अर्जुन को वास्तविकता में वापस खींचता है। रिंगटोन की तरह पुराने जमाने का फोन बूथ उनकी विशेष पसंद था। कुछ भी खास नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि तेज और जरूरी ध्वनि लोगों को फोन को जल्दी से लेने की याद दिला सकती है, उन्हें तुरंत काम की स्थिति में लाने के लिए याद दिलाएं। जैसे रेडियो सुबह के अभ्यास करना और अतीत में बिक्री करते समय नारे चिल्लाना। इसने शरीर और चेतना दोनों को भी याद दिलाया कि वह लड़ाई के लिए तैयार हो। फोन पर अपरिचित नंबर को देखते हुए, यह अनिल गुप्ता का फोन नंबर होना चाहिए। हेलो, क्या ये भाई अर्जुन है? मैं रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर हूँ। आप कहाँ हैं? अनिल गुप्ता की आवाज वास्तव में फोन से आई थी। मैं दूसरी मंजिल पर चंद्र हॉल में हूँ। कृपया सीधे आओ। ठीक है, मैं अभी आऊंगा। दोस्तों, ये नोवेल आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।